आपको वेट लूज करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है. इसका क्या मतलब है एंड व्हाट्स द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट? तो कैलोरी को आप इक्वल समझो एनर्जी के. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी इज ओनली ट्रांसफरेबल. आप खाना खा रहे हो, उसके अंदर जो एनर्जी थी वो आपने कंज्यूम कर ली. अब बॉडी के पास ना उसको एक्सपेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहला तरीका यही है बॉडी का, टू रिड्यूस द बेसल मेटाबॉलिक रेट. हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली 24/7 काम कर रहा है जब से हम पैदा हुए हैं तब से. तो जो कैलोरी वहाँ पे काम कर रही है, एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम हो रही है, दैट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट. अगर हम उससे कम लेते हैं तो फिर क्या होने लगता है? There will be bad outcomes. You said जब आप स्टारवेशन पे जाते हो तो बॉडी फैट लेना शुरू कर देती है. व्हाट इज दैट पार्ट? अगर आपको बॉडी में फैट लूज करना है और अगर आप बॉडी को एक एक्सट्रीम स्टेज पे ले आए हो जिसको हम स्टारवेशन मोड कह देते हैं, तो बॉडी इज वेरी स्मार्ट. बॉडी ना आपको 100% यूज करने देगी एनर्जी, सेम बॉडी आपको फैट भी नहीं यूज करने देगी. अगर आप स्टारवेशन मोड को कंटिन्यूअसली बहुत टाइम तक लेके जाते हो तो बॉडी एक फियर जोन में आ जाएगी कि अब उसकी सर्वाइवल पे बात है. अब वो फैट रिजर्व्स को वापस रख लेगी और उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, आपका मसल ब्रेकडाउन. एक आइडियल फिट इंडिविजुअल कौन होता है? ऑल राइट एवरीबॉडी, आज का एपिसोड है लजीज समोसे, मसालेदार छोले भटूरे और चीज़ से भरे हुए पिज्ज़ा से कैसे बचे उसके बारे में. अगर आप भी मेरी तरह वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो फॉर यू. Well everybody, welcome to the all new episode of Hocus Pocus with Anchal, India's first magical podcast. And आज की जो कॉन्वर्सेशन है वो है बहुत ही उम्दा कॉन्वर्सेशन बिकॉज हमारी गेस्ट खुद एक सक्सेस स्टोरी है. शी इज़ एन ACE सर्टिफाइड ट्रेनर एंड अ हेल्थ कोच एक्सपर्ट. वेल, आज की जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है वो बहुत ही स्पष्ट, सरल, सुंदर और बेसिक भाषा में होने वाली है और हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये हेल्थ का लोचा है क्या जिससे हम सब जूझ रहे हैं, मम्मी पापा, चाचू चाची, मामी मामा, सब. तो मुझे लगता है पहले तो आपको ये सबको फॉरवर्ड करना चाहिए. दूसरा, हमने एक्चुअल में इस कॉन्वर्सेशन में बात करी है कि हम वेट रिड्यूस जब करना चाहते हैं तो एक्चुअल में क्यों नहीं पाते. व्हाट इज़ द मोस्ट बेसिक एंड प्रैक्टिकल वेज ऑफ लूजिंग वेट और टू प्रिवेंट डिजीज़. तो ये बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और बेसिक हेल्थ पॉडकास्ट होने वाला है जो कि मुझे लगता है आप सबको सुनना चाहिए और आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मिथ्स इस पॉडकास्ट से क्लियर होंगे. एंड नाउ प्लीज़ गेट रेडी एंड प्लीज़ पुट योर ईयर प्लग्स टुगेदर फॉर अ वेरी वेरी पावरफुल एंड सिंपल एपिसोड. Everybody, welcome to another powerful episode of Hocus Pocus with Anchal. And आज के episode में we have a fitness expert in the house, and that fitness expert happens to be my best friend, happens to be my confidant, happens to be my inspiration of all times. She is somebody who is a superwoman and a powerhouse of energy. And I warmly welcome you to Hocus Pocus with Anchal. Thank you. Hello. Hi madam, welcome to Hocus Pocus with Anchal. Thank you so very much. Thank you for having me here. Yes, you're welcome. And क्या vibe है, मतलब की हालचाल कुड़ी है? बहुत बढ़िया. बस आप साथ बैठे तो बढ़िया ही होना. Yes, and I really hope ये conversation भी बढ़िया निकले. More than बढ़िया. Yes. Before we start with today's podcast, मैं intention बता देती हूँ. So the intention of today's conversation is there is a lot of information on the internet, on the web regarding the health field. मेरा intention of this conversation is to make it very simple, is to make it very doable, and is to make it very practical for the age group जिसमें हम बैठे हैं, मतलब 25 से ऊपर कि जो ऑडियंस है, लिसनर्स है, जो हेल्थ से कहीं ना कहीं हम लोग जूझ रहे हैं. either we are trying to lose weight or gain weight or do something or the other and we are failing terribly at it. बिल्कुल. And I just know कि you are the right person to have this conversation with. Number one, you are an expert in this field. Number two, you have your own journey. तो मेरे हर conversation में मैं यही बोलती हूँ कि लोगों को आपको समझने के लिए, आपकी बातें समझने के लिए आपका पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है. तो आई नो
and I closely have been associated with you from past 10 years. And ये लड़की जो आज सामने यहाँ पे बैठी है, ये स्मार्ट सी सेक्सी सी औरत ये used to be 100 kgs, close to 100 kgs, Quite close. and now you're extremely fit. You are looking fit, you are fit, because there are two different things. And I want you to start with your journey and tell people, tell the world, what were you and how you have become this. Over to you, madam. तो कहते हैं ना, जब तक कुछ बिगड़ता नहीं है तब तक कुछ बनता नहीं है, राइट? सुना होगा सबने यही, राइट? तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. इमेजिन करो एक 17 साल की बच्ची एंड 85-87 kgs अप्रॉक्सीमेट वेट एंड फुल ऑफ डिजीजेस कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फैटी लिवर. Okay. सबसे मेजर मेरे लिए यही था. एंड दैट ब्रेथलेसनेस विच कम्स अलॉन्ग ओबेसिटी. एंड जस्ट इमेजिन द सिनेरियोज के आसपास क्या चल रहा होगा कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हम सोसाइटी में ऐसी रहते हैं जहाँ पे इतना प्रेशर है, खासकर एक फीमेल के ऊपर, कि वो पतली नहीं नज़र आती है, वो दिखने में कैसी है, Ideal body type. राइट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इन दो चीज़ों पे बहुत बोला जाता था. एक मेरा ओवरवेट भी नहीं, ओबेसिटी, एंड नंबर 2 माई कॉम्प्लेक्शन, राइट. सो आई हैव बीन थ्रू मैनी बुलीज. मुझे लोगों ने बोला, और दुख गैरों से क्या सुनने, अपनों ने ही बहुत दुख दिया. तो आई काफ़ी लाइफ में ऐसे चेंजेस. बट हाँ, फिर एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में भी. माई मदर, वी लॉस्ट हर टू कैंसर 6 years बैक. तो जब उनका डिमाइस हुआ, व्हेन शी पास्ड अवे, तो थोड़ा सा ना रियलाइजेशन आने लगी कि यार क्या कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस के अलावा, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड योर सेल्फ कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे. बट क्या आप ऐसे जीना चाहते हो विद डिसीजेस? यू हैव ऑलरेडी सीन योर मदर सफरिंग, यू हैव ऑलरेडी सीन योर फैमिली सफरिंग, बिकॉज जेनेटिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैमिली में. आर्थराइटिस मेरी फैमिली में है, बीपी मेरी फैमिली में है, डायबिटीज़ मेरी फैमिली में है. सो व्हाट एल्स? Because we belong to Punjabi hardcore families. बिकॉज Food is our first love. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल. जहाँ पे संडे बिना छोले भटूरे और आलू के पराठे के बगैर कंप्लीट नहीं होता, वहाँ से बाहर आना कैसे पॉसिबल है? सो आई रिमेंबर गिविंग यू अ कॉल कि मुझे तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है. एंड तूने कहा हाँ करेंगे बता. तो मैंने कहा नहीं, मिल के करनी है. एंड शायद वो तेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. वो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन मुझे इसके साथ करनी थी कि मैंने ना एरोबिक्स ज्वाइन किया है. Yes. एंड तो हाँ, तो शी टुक इट वेरी लीनियंटली एंड वेरी ओकेश टाइप. बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात था, बिकॉज यू नो अगेन कमिंग बैक फ्रॉम ओबेस सिचुएशन, बीमारियों वाले घर से बाहर निकलना, एंड अंडर कॉन्फिडेंट, कुछ भी सामने से अप्रिशिएशन नहीं मिलनी, बट यू स्टिल गोइंग. 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, एंड नो चेंज इन द स्केल. ओ माई गॉड, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन. उस टाइम पे पता नहीं था कि सोरनेस को कैसे डील करते हैं. सोरनेस अगर किसी को नहीं पता है तो इट्स आउटकम जो आपको वर्कआउट के बाद फील होती है, पेन, दर्दें शुरू हो जाती हैं. दर्दें 2 शुरू हो दिन जाती बाद ही में फिर मेरे को नहीं जाना. राइट. हाँ. तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था. बट वो 3 हफ्ते हो गए, पेन से बाहर निकल गए, सब कुछ हो रहा था, स्केल नीचे नहीं आ रहा था. एंड मेरे साथ की जितनी फीमेल्स थी, दे वर ऑल गुड एट गोइंग डाउन ऑन स्केल, सब कुछ सही चल रहा था उनका. बट आई थॉट ऑफ गिविंग 1 more शॉट. फिर 3 महीने निकले, स्टिल नो चेंज. एंड इमेजिन 3 महीने बाद भी जब चेंज नहीं आ रहा होगा, मेरे को कैसा फील हो रहा होगा. मतलब यू पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन इमेजिन. Sorry to interrupt you, but is it like वेट मशीन पे स्केल को नीचे जाते हुए देखना, इज इट टू इम्पॉर्टेंट, या फिर से कुछ बॉडी में भी कोई चेंजेस नहीं फर्क फील हो रहे थे? एक तो है ना कि बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं, एंड देन वर्सेस वेट नहीं रिड्यूस हो रहा है, वर्सेस कि वेट तो रिड्यूस हो रहा है मगर बॉडी में चेंजेस नहीं दिख रहे हैं. तो व्हाट इज़ इट? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि उस टाइम ना दिमाग सोचना नहीं जानता. ह्यूमन माइंड को एक्साइटमेंट चाहिए. एक्साइटमेंट कब आती है? या तो आप खाओ शुगर, अल्कोहल, फ्राइड फूड, फ्रेंच फ्राइज, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों को से मोटिवेट हो जाओ जैसे स्केल नीचे जाना. मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, बिकॉज वेट लॉस करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें साइड करी हुई थी, खाना पीना. तो स्केल भी जब नीचे नहीं जा रहा था, तो एक ले मैन, उस टाइम ट्रेनर वाला माइंडसेट नहीं था ना. अभी जो यहाँ पे बैठी है वो ट्रेनर बात कर रही है,
बट जो सिचुएशन और जो ये जर्नी एक्सप्लेन कर रही है वो तब तक ट्रेनर नहीं थी. You were with me in सिंस the कॉलेज tourism. Yeah, तो since हाँ. college. तो पहले वो स्केल वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो आई जस्ट गिव अनदर शॉट भी कैसे देना था, क्योंकि मुझे मेंबरशिप लेनी थी दोबारा से. एंड आई वॉजंट विलिंग टू पे अनदर 6 months फॉर अनदर 6 months. और मेरे घर पे भी कोई नहीं चाह रहा था, बिकॉज फ़र्क तो आ नहीं रहा है, तुम पतली तो दिख नहीं रही हो. एंड माई ये फादर 3 महीने के बाद का राइट, एंड माई फादर वॉज लाइक, यू नो, पेरेंट्स इन पंजाबी फैमिली दे आर अलॉट, हाय मेरी कुड़ी एनी मेहनत कर दी पी है. तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आने लग गए. चेंजेस पॉजिटिव जो आते थे, वो 1 घंटे का सेशन मेरा एरोबिक्स का वॉज फैंटास्टिक. I felt so good after that 1 hour of dancing, of aerobics. So I felt really good after that कि हाँ, this is something I really enjoy. तो I looked forward for a session. 1 घंटे का मुझे चाहिए था. But फिर suddenly I paid for the membership. I enrolled another year with them, aerobics में ही. तो 4th month enter करते ही I went from 85 kgs to 79. एंड वो अचानक से ही जब स्केल एकदम से 6 kgs डाउन गया ना, पहली चीज़ तो शॉक. एंड उसके बाद फिर हम पंजाबी घर जाके फिर हमने पार्टी दी छोले भटूरे की कि 6 किलो कम हुआ है, आज तो खाना बनता है बस. चलो ठीक है, वो भी टाइम गुजरा. बट धीरे धीरे जर्नी चलती गई. स्मॉल विंस. राइट, सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस. बट अभी ऐसा लगता है कि यार इट्स ओके, मतलब करना नहीं भी चाहिए था. अभी मैं उस पर खुद डिबेट नहीं करना चाहती. इट्स ओके. बट हाँ, जर्नी काफ़ी लंबी रही. 1 साल लग गया उसमें मुझे अपने आप को नीचे लाते. बट हाँ, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई ट्रेनर नहीं था मेरे पास. आई वॉज डूइंग वट एवर इंटरनेट वॉज टेलिंग मी टू डू. आई वॉज डूइंग वट एवर सोसाइटी वॉज टेलिंग मी टू डू, कि तू वर्कआउट के बाद ग्रीन टी पी लिया कर. लाइक ओके, अब मैं ऐसे, मेरे को कोई बोले तो लाइक ओके थैंक यू. बट उस टाइम पे आई ट्राइड इट. तो इट वाज अ प्योर एक्सपेरिमेंट. प्योरली हिट एंड ट्रायल्स फॉर मंथ्स एंड मंथ्स. इतने नेगेटिव इम्बैलेंसेस मैंने हॉर्मोन्स के देखे हैं उस 1 साल के अंदर, शायद जितने हिट एंड ट्रायल किसी ने करे नहीं, मैंने करके देख लिए सारे. यू कॉल स्टार्वेशन, आई डिड इट. यू कॉल फास्टिंग, आई डिड इट. यू कॉल इट ओवर ईटिंग, आई डिड इट. और एनी एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड, आई मे हैव डन इट ऑलरेडी. एंड और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे, बट इट गॉट यू रिजल्ट्स, राइट? Oh right, the scale went down to 56 kgs. I was feeling on the top of the world. करीना कपूर वाली फीलिंग आती थी, यू नो, जो कॉलरबोन ऐसी शाइन करती है एंड जॉ लाइन आपकी एकदम अप्रोप्रिएटली दिखती है. तो मुझे लगता था उसको जर्नी की शुरुआत में कि जब मैं पतली हो जाऊँगी ना, मुझे बहुत अच्छा फील होगा, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होगी, बहुत मज़ा आने लगेगा, मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी उस टाइम पे. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं. मतलब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया जब मैंने अपना वेट लॉस कर लिया. माई बर्थ डेट वॉज द डेट आई वॉज सपोज टू लूज वेट अंटिल दैट पॉइंट. मैंने एक अपने लिए गोल के लिए डेट असाइन करी हुई थी, जो मैंने अचीव कर लिया अपने बर्थडे से पहले. 1 दिन पहले आई वेट माई सेल्फ, आई वाज 56 अप्रॉक्सीमेट. सो दैट वॉज वेरी लाइक आई वेंट अंडर मसल, आई मस्ट से. मैं बहुत लैक कर रही थी मसल्स अपनी बॉडी में, बट उस टाइम वही पता नहीं था. तो एकम देख, जैसे तूने बताया कि यू स्टार्टेड ऑफ विद द जर्नी, स्टार्ट करा किसी एक रीज़न, कोई बात चुप गई और स्टार्ट कर दिया. बट हमारे साथ जनरली मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है. आई एम श्योर ऑडियंस एंड लिसनर्स इस बात को रिलेट कर पाएंगे. वंस वी डिसाइड कि हमें स्टार्ट करना है, मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा होता ही है कि ऐसा लगता है सारी एनर्जी एक ही दिन आ गई है. आज भी सारे सैलड आज ही खा लो, सारा एकदम से मीठा छोड़ दो, फ्रूट्स पे आ जाओ, एंड यू नो सारी एक्सरसाइज आज ही कर लो. साइकिलिंग करनी है तो 10-10, 20-20 किलोमीटर कर लो. एंड देन वो एकदम से मोटिवेशन आती है, एकदम से जोश चढ़ता है कि अब तो भैया 3 महीने में ये, 4 महीने में अब तो अपन दीपिका पादुकोण बनेगी. एंड देन 2 days 3 days लेटर इतनी सॉलिड क्रेविंग होती है कि यू बी लाइक भाड़ में जाए सब कुछ और मुझे खाना है. इतना आसान था क्या ये? मतलब जितने सरल भाषा में आपने बता दिया कि 3 महीने मैंने कंटिन्यू किया, 4 महीने कंटिन्यू किया. somebody who's having this kind of body and who's surrounded by food
एंड हु सराउंडेड बाय पंजाबी कल्चर एंड आपकी फैमिली भी नहीं सपोर्ट करती है, आपके घर में लोग खा रहे होते हैं, आप अपनी जर्नी में जाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि आपको दिखना बंद हो गया है वो सब कुछ. तो कैसे, मतलब इंसान फेल नहीं होता है क्या, या आपने फेल नहीं किया, या व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? तो 1 साल इतना आसान नहीं था. अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आए. आई ऑलवेज से दिस एंड आई अवॉइड बाय दिस कि मोटिवेशन ना एक ऐसी किचन की तरह है जिसको आपको ना चाहते हुए भी ना हर रात को क्लीन करके सोना पड़ता है. कैन यू प्लीज एलैबोरेट? यस. तो मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन जाती भी है. इट्स अ प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि मैं रोज सुबह उठती थी, ओ माय गॉड लेट्स फतेह दिस थिंग आज तो ख़त्म करके किल इट. ऐसा नहीं होता. देयर वर सम डेज वेयर आई डिड हाफ हार्टेडली. देयर वर सम डेज कि मैंने कुछ करा ही नहीं, मैं नहीं जा रही यार, बहुत हो गया. राइट थे ना? बिल्कुल थे. एंड इट इज़ नॉर्मल. वेरी नॉर्मल. और जैसे आपने बोला ना कि एक दिन ऐसी मोटिवेशन आएगी कि सब कुछ करना है, आज ही करना है. सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आप सब प्लान कर रहे हो कि आप हर रोज़ आने वाले, आज से अगर आप शुरू कर रहे हो और आने वाले दिनों में आप 100% दे दोगे, सो आई एम सो सॉरी. प्लीज़ hear it very carefully, you are planning to fail. Nice. Right. क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, रिलैप्सेस नॉर्मल हैं, तो उन रिलैप्सेस से निकलना कैसे है, दैट्स वेयर प्रोफेशनल स्टेप इन. ओके. ठीक है. तो अगर आप ये सोचो कि आप कोई हाउस होल्ड चोर कर रहे हो, आप कोई भी अपना काम कर रहे हो जो आपको डेली करना ही है, राइट. जैसे मैंने किचन क्लीन करने का आपको एक एग्जांपल दिया बिकॉज आई लाइक टू कुक, तो मेरे पास किचन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे लगा ये वाला. कोई भी ऐसा काम जो आप एक रूटीन में करते हो, अगर आप रोज़ सेम इंटेंसिटी के साथ, रोज़ उसी एंथुसियाज्म के साथ या उसी एक्साइटमेंट के साथ नहीं करते, समटाइम्स नहीं भी करते कि कोई बात नहीं यार रोज़ ही तो करती हूँ, लेट्स स्किप इट टुडे. सो जस्ट कंसिडर दिस थिंग एज अ लाइफ स्टाइल. The workout, the diet is not a punishment. It's your lifestyle. अब वो lifestyle ऐसे ही बनेगी. अगर आपके पास एनर्जी है, give your 200%. अगर आपके पास एनर्जी कम है, it's okay, give 50%. अगर बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है, नहीं दिल कर रहा, go for a little walk. At least you will be done with your step counts. आप थोड़े एक्टिविटी कर लोगे, you will feel good. आपके अंदर good feel hormones release होंगे, right? So again, if you don't want to fail, just plan it as a lifestyle. नहीं तो ये all in mentality जो है ना, ये ले डूबेगी. ये impractical है. ये डूबती जाती है. बट जैसे आपने बोला कि some days it's going to be 200%, some days it's going to be 20%. Correct. And some days it's going to be 100% कि मैंने skip कर दिया, मैंने आज अपनी डाइट पे भी ध्यान नहीं दिया, मैंने आज अपनी वर्कआउट पे भी ध्यान नहीं दिया, और मैंने चीट कर लिया, और मैंने दूसरे दिन भी चीट कर लिया. बट वो जब तीसरा दिन आता है ना, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू गेट बैक. मैं प्योरली ये कॉन्वर्सेशन रिलेटेबल और ईजी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जिससे हम सब गो थ्रू करते हैं कि अगर आप 2 कॉन्सिक्यूटिवली डेज वर्कआउट मिस कर देते हो, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते, मीठा खा लेते हो, देन यू ट्राई एंड बिकम लीनियंट. देन व्हाट डू वी डू इन दैट सिचुएशन? हैबिट. ओके. छोटा सा वर्ड है बट बहुत इम्पैक्टफुल है. वाई? आई टेल यू, एक लूप है, राइट. इट्स अ विशियस सर्कल जहाँ से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो. अगर आपने न्यूरोप्लास्टी के बारे में सुना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यस, राइट. तो इट्स अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स एंड योर थॉट्स दैट न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, निकलते हैं, जुड़ते हैं, निकलते हैं. तो वो न्यूरॉन्स जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं पिछले कितने सालों से, अगर मैंने 17 साल अपने ऐसे ही ख़राब किए थे, मतलब ख़राब इन द सेंस जंक खा के, अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल के, सिर्फ पढ़ना, टीवी देखना, दैट्स इट, राइट. कॉलेज टाइम पे भी हमारे पास यही होता था. तो अगर आप उनको लूप्स को तोड़ोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, बट उसको तोड़ने के लिए एक स्टेप चाहिए बस. अगर आप 3rd डे भी क्रेविंग आपको हो रही है तो फाइंड आउट द रीज़न फॉर दैट क्रेविंग, राइट, रादर देन टेलिंग योर सेल्फ ओके हो रही है तो हो रही है, इट मे बी माई हार्मोनल चेंजेस. अगर वो हार्मोन चेंजेस है भी तो क्यों है, राइट. वो इसलिए हो रही है क्योंकि हैबिट है हमें खाने की. करेक्ट. तो अगर हैबिट खाने की है, उसको बनाने में आपको 17 साल लगे या कोई किसी भी एज पे आप शुरू कर रहे हो, तो उसको तोड़ने में और एक नई हैबिट को रिक्रिएट करने में भी टाइम लगेगा. सो गिव योर सेल्फ सम लीनियंसी इस मामले में कि अगर आप 2 दिन खा रहे हो, बट मेक श्योर दैट यू आर प्रायोरिटाइजिंग द मूवमेंट. एंड हाउ डू यू थिंक कि इस पूरी चीज़ में, पुरानी हैबिट को तोड़ने में, नई हैबिट को डेवलप करने में, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें फैमिली का कितना रोल होता है, या फिर इसमें घर का कितना रोल होता है?
when I decide not to go on diet, but when I decide to eat healthy, and मुझे होता है कि अच्छा मैंने तला नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, नमकीन नहीं खानी है, जो शाम को समोसा आता है या शाम को कुछ भी, आई थिंक ब्रेकफास्ट लंच तक आई मैनेज, बट शाम होते होते दिस अजीब सी क्रेविंग टू ईट समथिंग दैट इज़ प्योरली स्नैकिंग. तो उस समय पे जब घर वाले खा रहे होते हैं, सराउंडिंग्स में आपके खा रहे हैं, और मेरे तो बहुत ही सोशल घर वाले हैं, तो देर आर गेस्ट अराउंड, चाचू का रेस्टोरेंट है और सब कुछ ईजिली अवेलेबल है घर पे और दिखता है. एक तो हो रहा है आपको दिख नहीं रहा है और आप कंट्रोल कर रहे हो, और एक है कि आपको दिख भी रहा है और फिर आपको कंट्रोल करना है. इन बोथ वेज कैसे हम ये घर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई रिमेंबर यू टेलिंग मी कि तुझे अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा. व्हेन यू डिसाइड टू लाइक start your journey, you have to prepare your own meals. It becomes really difficult to prepare my own meals, and I really want you to talk about कि घर का एटमॉस्फेयर कितना रोल प्ले कर सकता है और हम उसको कैसे अपना सकते हैं. तो यहाँ पे 3 अलग अलग बातें हैं. एक कि घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, राइट. अगर सब ऑफकोर्स सब खाने पीने के शौकीन होते हैं, पंजाबियों के घर में कौन नहीं खाता है, राइट. It's not being पंजाबी, we are living in metropolitan city and दिल्ली everybody दिल वालों की, खाने वालों की बेसिकली. सो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आपकी फैमिली में अगर सभी खाते पीते हैं, सो सबसे पहला इम्पैक्ट आपको लगता है हाउ टू अवॉइड दीज थिंग्स. ठीक है. और वो अवॉइड करना बहुत मुश्किल है. आई रियली अंडरस्टैंड दिस, ट्रस्ट मी, आई अंडरस्टैंड दिस. I know you do. राइट. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी चीज़ें स्टार्टिंग में, अनटिल यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर, राइट. जब तक आप माइंड सेट को अपना स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते थे ना, तब तक आपको थोड़ी चीज़ें तो इग्नोर करनी पड़ेंगी, राइट. एक एग्जाम्पल देती हूँ व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग विद माई फादर. व्हेन आई यूज्ड टू सर्व हिम फूड, सर्व हिम डिनर, तो उस टाइम पे ना मैंने अपने लिए अगेन कोई नॉलेज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तो आई यूज्ड टू प्रिपेयर माई डिनर जिसके अंदर सिर्फ खीरा, प्याज, टमाटर और पनीर होता था. दैट्स इट. 4 चीज़ें. और वो नहीं खाया जाता था यार. मतलब वो मेरे सामने प्रॉपर दाल रोटी खा रहे हैं, राजमा चावल खा रहे हैं रात को, मेरे से मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे. सो आई केप्ट लुकिंग एट हिज प्लेट सम टाइम, लाइक साइड आइंग ऑन हिज प्लेट, एंड माई फादर न्यू इट कि ये देख रही है. एंड माई फादर यूज टू जस्ट डिवाइड हिज रोटी इनटू हाफ एंड से आजा आधी आधी खा लेते हैं. एंड फादर्स लव, पेरेंट्स लव, ऐसा होता है पंजाबी फैमिलीज में कि दे कांट सी देयर चिल्ड्रन स्टार्विंग देमसेल्व्स. वो कहते हैं हाँ ये कितनी कुड़ी मेरी लिस्सी हो गई है. सो you just can't resist yourself. तो I started with one technique. ठीक है, मैं सैलेड खा के दिखाऊंगी. मैं उसके ऊपर पूरा पैकेट आलू भुजिया का पलट देती थी. Oh man. Just to gulp that salad in. Oh man. And Right? that's a mistake, right? Of course. बट एटलीस्ट उसने मेरी एक हैबिट बनाई. प्लीज़ आप लोग मत करना कि मैं खाने लग गई सैलेड, समथिंग विद अ स्पून एंड चावल वावल ना करके मैं सैलेड खाने लग गई. बट आई रियलाइज कि स्केल तो नीचे जा नहीं रहा, मैं तो रोज़ रात को यही सैलेड खा रही हूँ. तो आई स्टॉप बाइंग दैट आलू भुजिया, और मैंने साइड करी. अब कि नहीं, घर पे ही नहीं लेके आनी, मैंने नहीं खानी है, पापा के लिए आ रही है. तो आई जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स कि मैं क्या डालूँ इसके अंदर. फिर यूट्यूब. अगर मेरे पापा के लिए राजमा चावल बनते थे तो मैं उसमें से राजमा छाँट के बॉइल्ड अपने सैलेड में डालती थी. छोले बनते थे, आई यूज टू ऐड दीज टू माई सैलेड. वही खीरा प्याज टमाटर एंड चने, खीरा प्याज टमाटर एंड राजमा, खीरा प्याज टमाटर एंड लोबिया. आई वॉज कॉन्स्टेंट लाइक फॉर अ गुड 2-3 months. बिग टाइम हैविंग सेम डिनर, ऑलमोस्ट द सेम डिनर. बट लकीली ये मुझे ना पता होने के बावजूद भी कुछ प्रोटीन सोर्स मेरे अंदर इसी के थ्रू जाने लग गया, विच अफेक्टेड इन अ गुड वे, राइट. तो मेरे हिसाब से एटमॉस्फेयर आपके घर का इतना खुश मिजाज है, सपोर्टिंग है, तो सपोर्टिंग पेरेंट्स को थोड़ा सा होना पड़ेगा. आपको साथ साथ में एक प्रेप टॉक देनी पड़ेगी, साथ साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स को कि सी आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, एंड तो प्लीज़ बी अ लिटिल मोर सपोर्टिव, थोड़ा सा. I think it starts with bringing less junk and less packaged food at home. At least this is what I am trying. कि लेज़ नहीं आएंगे, कि चॉकलेट नहीं आएगी इस घर में, नमकीन नहीं आएगी तो मेरे नज़रों के आगे तो बिल्कुल मत लाना एटलीस्ट. और अब इतना एक्सरसाइज होने लगा है. विल पावर इज़ अ मसल एंड यू नीड टू एक्सरसाइज इट डेली. वो ओवर टाइम डेवलप होती है.
जितना आप रेजिस्ट करते हो चीज़ों को उतना वो स्ट्रांग होती जाती है. सो या ऑन दैट नोट रिलेटेबल. अब मेरा ये सवाल ये है कि अपनी जर्नी में तूने बोला कि तूने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट किया, नो, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. 5 रॉन्ग वेज ऑफ लूजिंग वेट. हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं? मेरे अकॉर्डिंग सभी वो गलतियाँ कर रहे हैं. शायद मैंने कुछ ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे कर दी होंगी. सो सबसे पहले सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने करी थी कि मैंने बहुत सारा कार्डियो किया था. आई यूज टू डू लाइक लॉट ऑफ डांसिंग, एरोबिक्स, बॉलीवुड डांसिंग, किक बॉक्सिंग, कुछ होता था वहाँ पे वन डे. सो मुझे वहाँ से भी तसल्ली नहीं होती थी. आई वॉजंट सेटिस्फाइड विद 1 hour ऑफ वर्कआउट. मैं शाम को फिर चली जाती थी. सो कार्डियो कार्डियो कार्डियो. अगर तू इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बोले कि कार्डियो क्या होता है, कार्डियो किस किन चीज़ों, किन किन एक्सरसाइजेस से बना है, किन किन एक्टिविटीज़ से बना है, तो सो टू एक्सप्लेन, मतलब एज इन अ लेमैन लैंग्वेज, आप सिर्फ इतना समझो कि आप जिसके अंदर अपना हार्ट रेट ऊपर लेके आ रहे हो और जिसके अंदर आपके लंग्स बहुत अच्छे से पफ हो रहे हैं, राइट. सो इट्स एन एक्सरसाइज फॉर योर हार्ट एंड योर लंग्स प्राइमरली. ओके. ऑफ कोर्स इससे फैट लॉस होगा, ऑफ कोर्स इससे वेट लूज होगा, बट आई थिंक एक्सेस ऑफ इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. सो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कार्डियो होती हैं, जैसे साइकिलिंग, रनिंग? या स्टेडी स्टेट पे आप ले सकते हो, वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई. हाई इंटेंसिटी पे आप ले सकते हो, स्प्रिंटिंग हो गई, रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, राइट. अब मैं हाई इंटेंसिटी पे बॉलीवुड डांस परफॉर्म करती थी. वी यूज टू परफॉर्म अ फुल HIIT ऑफ 1 hour. लाइक अब आफ्टर बिकमिंग अ ट्रेनर, आई डू नॉट सजेस्ट डूइंग अ 1 hour हीट वर्कआउट. आई ऑलवेज से 15 से 20 मिनट कर लिया ना हीट, वो भी बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत है, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी बहुत है. It's fine. Once or twice a week maximum. Now imagine doing the same thing for 6 days and 2 hours a day. जस्ट कार्डियो? Just cardio. ओके. So that was the biggest mistake I did. And उसका नतीजा बहुत बुरा निकला. I lost a lot of muscle mass. Lot of muscle mass. ओके. Number 2, आप कह सकते हो कि मेरी डाइट में कोई प्रोटीन नहीं था. जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने मुझे बोला, दैट वाज वेरी फनी. आई फाइंड इट वेरी फनी कि तू वर्कआउट के बाद ग्रीन टी पिया कर, तेरा मेल्ट हो जाएगा फैट. सो आई फाइंड इट रियली फनी एंड आई डिड इट. तो उस टाइम पे मैं वेजिटेरियन हूँ, राइट, प्योर वेजिटेरियन. सो आई डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ फुल A class प्रोटीन, ओके. राइट, मेरे पास नहीं है. सो मेरे पास जितने प्रोटीन सोर्सेज हैं वो इनकम्प्लीट सोर्सेज हैं, जिसको कंप्लीट करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करने पड़ जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय A class प्रोटीन? सो हम प्रोटीन को क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं या टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो आपको एक फुल प्रोटीन और हाफ प्रोटीन या एक सेमी प्रोटीन देते हैं आपको, जो सोर्सेज. मान लो आप चिकन की बात करो, इट्स अ फुल कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन. उसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल है. वहीं पे आप अगर एक वेजिटेरियन सोर्स की बात करो, जो कि पनीर है, उसके अंदर भी प्रोटीन है, बट इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट एज वेल. तो पनीर प्रोटीन तो जा रहा है, उसके साथ में फैट भी अंदर जा रहा है. लेंटिल्स, टॉक अबाउट पल्सेस. आप अगर एक नॉर्मल इंडियन कल्चर की बात करो ना, हमारे यहाँ पे दालें बहुत चलती हैं, राइट. और सब भी इस बारे में बात करेंगे कि यार तुम्हें प्रोटीन लेने की क्या ज़रूरत है, दालें खा लो, राइट. बट प्लीज़ इस बात को समझो कि दालें भी एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है. उनको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक आयुर्वेदा ने बहुत अच्छी एक चीज़ दी है, राइस. So you make it a complete portion, dal and rice, a complete source of protein. But there comes carbs along with it. साथ में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं. तो वेजिटेरियन के पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज नहीं हैं जो कम कैलोरीज में या कम किसी और सब्सटेंस, किसी और कार्ब्स या फैट्स के स्किप ना कर सकें. वो हम स्किप नहीं कर सकते. मतलब हमारे A list प्रोटीन में पनीर आता है, बट उसमें फैट आता है. एनी मिल्क बेस्ड आप A क्लास में ले सकते हो. योगर्ट है, बट अगेन अ गुड सोर्स ऑफ फैट. बट इतना फैट नहीं है योगर्ट में, कर्ड में. हम खुद घर में बनाते हैं, दही सब जमा लेते हैं, राइट. तो मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउसेस दे डू द सेम. Number 1 is excessive cardio. Number 2, no protein. यस, नो प्रोटीन और लो प्रोटीन, ओके. राइट. और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी. इन योर डाइट आई डिड एन एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट. आई यूज टू राइट डाउन व्हाट आई वाज ईटिंग, एंड जब मैंने कुछ टाइम के बाद उसको ट्रैक किया, तो आई वाज जस्ट ईटिंग 900 कैलोरीज अ डे. जहाँ पे मेरी बॉडी को चाहिए था सर्वाइवल के लिए 1600 से 1800 कैलोरीज, एंड आई वाज टेकिंग जस्ट 900 कैलोरीज. एंड अब बोलो उससे क्या हुआ? आई लॉस्ट माई लैशेस, आई लॉस्ट माई आई लैशेस, आई लॉस्ट माई पीरियड फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स. Oh man.
Yep, that was very bad and that was an eye opener. So then I started eating again. आप इसको एक्सप्लेन करो और थोड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि आपको वेट लूज़ करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है, इसका क्या मतलब है और ये आप कैसे पता लगाते हो कि आपको कितनी रिक्वायर्ड है. आई नो हमारे एज ग्रुप के लोगों को तो ये पता है, हेल्दीफाई ऐप से और आप उसमें BMI डाल के आप पता लगा सकते हो, बट फॉर पीपल ऑफ आवर एज जो हमें सुन रही हैं, आप अपना कैलोरी डेफिसिट कैसे डिसाइड करते हो, आपको कितना डेफिसिट में रहना है एंड व्हाट्स द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट. अगर आप बिल्कुल कैलकुलेशंस पे जाओ, it's a method, it's a big process. Okay. So the good and the doable part is internet. Take a good help of internet. जैसे सिर्फ आपको गूगल पे टाइप करना है कि आपका हाइट इतना है, आपके वेट इतना है, so they will tell you the basal metabolic rate. अब basal metabolic rate क्या होता है कि आपको बॉडी को कितना सर्वाइवल के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए. ठीक है. राइट, अब वो अगर आपको सर्वाइवल के लिए कैलोरीज दे रहा है, एंड आई टेल यू वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमने कैलोरी डेफिसिट की तो बात कर ली, कैलोरीज क्या होती हैं सबको शायद नहीं पता इस बारे में. हाँ, बस सुना ही है. राइट, कैलोरी कम लेनी होती है, बट कैलोरी होती क्या है? राइट, तो कैलोरी को आप इक्वल समझो एनर्जी के. जो हम फूड खाते हैं ना, सी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी इज ओनली ट्रांसफरेबल. सो आपके सामने एक प्लेटर है, आप खाना खा रहे हो, उसके अंदर बी इट एनी कुजीन, उसके अंदर जो एनर्जी थी वो आपने कंज्यूम कर ली. राइट, अब बॉडी के पास ना उसको डेप्रिशिएट करने के या फिर उसको एक्सपेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहला तरीका यही है बॉडी का, टू रिड्यूस द बेसल मेटाबॉलिक रेट. राइट, अब BMR को आपने शायद सुना नहीं होगा, बट 70% अप्रॉक्सीमेट कैलोरी डेफिसिट यहीं हो जाता है. अब ये होता क्या है कि हमारे ऑर्गन्स को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है ना फंक्शन करने के लिए, एनर्जी की ज़रूरत है फंक्शन करने के लिए. करेक्ट, हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली 24/7 काम कर रहा है. जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम सांस ले पा रहे हैं, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा स्टमक काम कर रहा है, हमारा लिवर, हमारा गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम डे इन डे आउट काम करता रहता है. तो जो कैलोरी वहाँ पे काम कर रही है, एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम हो रही है, दैट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट. हाँ, नाइस. और उतनी चाहिए. अगर हम उससे कम लेते हैं तो फिर क्या होने लगता है? जैसे मैंने बताया, आई लॉस्ट माई आईलैशेस. देयर आर आउटकम्स, देयर विल बी बैड आउटकम्स, सो ट्राई नॉट टू. ठीक है. दूसरा आता है आपका थर्मोजेनेसिस इफेक्ट फ्रॉम फूड, और यू मे कॉल इट द डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस. अब ये क्या होता है कि आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. हाँ, आपने जो खाया, आपको पता है उसको खाने के लिए भी एनर्जी लगी और उसको पचाने के लिए भी एनर्जी लगेगी. राइट, तो आप खा के भी पतले हो सकते हो. ये हमारे ना पंजाबी में एक कहावत है कि यार मैं की खावा जी खा के मैं पतली हो जाऊँ. कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि मैं खा के पतली हो जाऊँ. राइट, तो आप वाकई में खा के पतले हो सकते हो. ओके. राइट, जो आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी यूजेज करना पड़ता है, और वो एक्सपेंडिचर है बॉडी का. अच्छा. दैट अकाउंट्स अप्रॉक्सीमेटली फॉर 10 to 15% कि उतना आपको कैलोरी डेफिसिट वहाँ पे जाएगा कैलोरी एक्सपेंडिचर, सॉरी. एंड में हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं. जितनी भी आप एक्टिविटी डेली लाइफ में परफॉर्म करते हो, स्विमिंग, योगा, डांसिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, किसी भी फॉर्म की एक्टिविटी, तो जो वहाँ पे एक्सपेंडिचर आप करते हो कैलोरीज का, अच्छा, ये वहाँ पे आती है फिजिकल एक्टिविटी, एंड विच अकाउंट्स फॉर 15 to 20%. Just existing and sleeping in your bed also requires energy. Oh yes. Yes. बिल्कुल आएंगे, उस पर भी आएंगे. आप बैठे बैठे कैलोरी बर्न कर सकते हो, मजे में बैठे हो बर्न करो. राइट, तो कैलोरी इन जितना कम होगा उतना आप वेट लॉस कर सकते हो. राइट, तो मैं बहुत कम कैलोरीज पे चली गई थी, जैसे मैंने बताया 900 समथिंग कैलोरीज, विच वॉज वेरी लो फॉर मी. एंड फोर्थ इज नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. 1 साल मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी ही नहीं. मुझे पता ही नहीं था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे परफॉर्म करते हैं. वी जस्ट यूज टू परफॉर्म, डंबल लेके किक ऐसे करके पंच करना है. ना यूज टू, ओके फाइन, यही होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. सो मुझे यही लगता था. अब आपको नहीं पता था, मगर हमें बता दो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है एंड वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट. बिकॉज जब हम जिम में घुसते हैं ना, और वी सी गर्ल्स टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ द कॉर्नर जहाँ पे ट्रेडमिल होता है, तो और लड़के होते हैं उस जहाँ पे वेट्स होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है वो एक्सप्लेन करो. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप एक अगेन लेम एंड लैंग्वेज में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हमारी बॉडी में ना बहुत से सेल बनते हैं, ख़राब होते हैं, बनते हैं, ख़राब होते हैं, बनते हैं, ख़त्म होते हैं और बनते हैं बेसिकली. राइट, तो अगर एक सेल को ग्रो करना है ना,
तो उसको एक लोड चाहिए ग्रो करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस कुड बी योर बॉडी वेट, रेजिस्टेंस कुड बी योर एक्सटर्नल वेट, जिसको हम आज डम्बल्स यूज़ कर सकते हैं या हम बारबेल्स यूज़ करते हैं. व्हेन यू एंटर द जिम यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस प्रेजेंट देयर. ठीक है, तो आपने अपनी बॉडी पे, अपने मसल्स पे लोड किया जस्ट टू मेक दोज मसल्स ग्रो. Okay. वो आप एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का छोटा सा पार्ट लेके चलो. उस बात पे आते हैं, जो फीमेल्स आपको अलग सेक्शन में और मेल्स आपको अलग सेक्शन पे नज़र आते हैं. बहुत सही बात है ये. जब मैंने 1 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि फाइनली इट्स टाइम टू गेन सम मसल्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मसल्स मुझे एक इंजरी हुई जिसको मैं आज भी भुगत रही हूँ. राइट, इट वॉज अ कॉक्सीजियल इंजरी. कॉक्सीजियल. राइट, जिसको हम टेल बोन कहते हैं. हाँ. राइट, बिकॉज आई वॉज लैकिंग मसल्स, तो लॉन्ग टर्म सीटिंग कॉज दैट. जो मैं एक जिम में घुसी एंड मेरे राइट पे बहुत सारी मशीन्स थी, तो मेरे लेफ्ट पे बहुत सारे आगे एक लंबा सा सेक्शन था विच वॉज हैविंग लॉट ऑफ डम्बेल्स, वेट्स, बहुत सारी दुनिया जहान के. एवरी फीमेल वॉज ऑन वन मशीन. 2-3 ट्रेडमिल पे, 2-3 क्रॉस ट्रेनर्स पे, 2-3 साइकिल्स पे, एंड एक भी फीमेल वहाँ पे नहीं थी. एंड यू सी, मेरा तो माइंड सेट था कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सीखनी है, मुझे तो वेट ट्रेनिंग सीखने जाना है. वो कैसे करते हैं? तो आई आस्क्ड द ट्रेनर कि ये सब लड़कियाँ वहाँ पे क्यों हैं, ये यहाँ पे क्यों नहीं है. वेरी ओपन माइंडेड, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव एन आंसर. आई आस्क्ड द क्वेश्चन. तो उन्होंने भी कुछ मुझे ढंग से जवाब नहीं दिया उस टाइम पे. बट देन आई रियलाइज व्हेन आई स्पोक विद द गर्ल्स, विद द फीमेल्स प्रेजेंट जो मेरे साथ थी वहाँ पे, कि आप लोग क्यों नहीं आते हो, मतलब क्यों नहीं करते हो. क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी ट्रेनर वहीं भेज देगा. मेरे को डर लगने लग गया था कि मुझे वो नहीं करना है यार, मैं तो ये करना चाहती हूँ, अब मुझे सीखना है ये चीज़. तो एंड दे वर लाइक कि नहीं, हम ना बल्कि लगेंगे, हमें नहीं चाहिए डोले शोले. लाइक अच्छा ऐसा होता है, डोले आ जाते हैं, मतलब बाइसेप बन जाते हैं, इतना आसान है. लाइक ओके. देन कुछ महीने लगे मुझे सीखने में काफ़ी कुछ. दैट खैर सीखने की कोई लिमिट नहीं है, आज भी मैं सीख ही रही हूँ. बट बेसिक मूवमेंट्स को क्लियर करने के लिए कुछ महीने लगे, 6-8 महीने. एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार मेरे तो डोले अभी तक नहीं बने, ये कैसे हो सकता है. मतलब वो कैसे बोल रही थी मेरे को लेडी. तो सोचो, वो 6 महीने के बाद मैं फिर उन लेडी के पास गई कि सी, मैं ना इतने टाइम से ये ट्रेनिंग कर रही हूँ एंड आपको मेरे में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है. एंड शी वॉज लाइक कि हाँ यार तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी कमर इतनी पतली सी हो गई है, तुम अच्छी लगने लग गई हो वैसे वैसे. तो क्यों नहीं करते हो. So I started just pulling them from that section to the weight section. कि प्लीज़ आइए मेरे साथ करो, मेरे साथ करो. तो ऐसा नहीं था कि मैं अकेले नहीं कर पाती थी, मैं अकेले बहुत कंफर्टेबल हो गई थी वहाँ पे ना, भिड़ जाओ बस. सो अब मैं उनको भी लेके आने लग गई धीरे धीरे. सडनली आई सॉ द चेंज हैपनिंग. सो इट वॉज क्वाइट अ जर्नी, यू नो. एक फीमेल के लिए ये जर्नी वाकई में है कि आप जहाँ पे फर्स्ट ट्रेडमिल पे खड़े हो, वहाँ से चल के वो एंड में वेट सेक्शन तक जाना, it is a task. And why is it so important for the females? देखो हमारे पास ना एक दोनों जेंडर्स में, मेल फीमेल में सर्वाइवल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन. राइट, अब इसमें से जो टेस्टोस्टेरोन है ना, इट इज़ सपोज टू डेवलप गुड मसल्स. राइट, आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, आपको फोकस्ड रहने में हेल्प करता है, आपको ग्रो करने में हेल्प कराता है. तो अगर वही हमारे फीमेल्स के पास कम है, तो जस्ट इमेजिन हम कैसे मसल्स ग्रो करेंगे. अच्छा, जो हार्मोन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास कम मात्रा में है. इट इज़ स्टिल प्रेजेंट बट इट्स प्रेजेंट इन अ वेरी क्वाइट लो परसेंटेज. ओके. राइट, तो अब हमारे पास वो भी नहीं है, यानी कि अगर हम मसल गेन भी कर लेंगे तो रिटेन नहीं कर पाएंगे. ओके, अनदर पॉइंट. राइट, अगर रिटेन करना है तो उसको बढ़ना ज़रूरी है ना टेस्टोस्टेरोन को. अब वो जब उतने ही मात्रा में अवेलेबल है, मेल्स में तो बहुत हाई लेवल पे होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ मेल डोमिनेंट हार्मोन. तो जब हमारे पास रिटेन करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हमारे को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है फीमेल्स को. एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स टू गेन मसल्स. अब मुझे कोई कहता है कि मुझे बल्कि नहीं दिखना, मुझे मसल्स नहीं चाहिए, लाइक एज इफ इट्स वेरी इजी. हाँ, बट मेरा ये बेसिक सा सवाल जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि हाउ इज़ गेनिंग मसल रिलेटेड टू लूजिंग वेट और लूजिंग फैट फॉर दैट मैटर. सो वेट लॉस एंड फैट लॉस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है. वेट लॉस करने के लिए तो बॉडी के पास बहुत तरीके हैं. अगर बॉडी वाटर रिटेंशन कम कर देगी, वेट लॉस हो जाएगा, स्केल नीचे चला जाएगा. ओके. राइट, अगर बॉडी ने आपके साथ साथ थोड़ा सा मसल लूज कर दिया, मसल ब्रेक डाउन हो गया, स्केल नीचे चला जाएगा.
ओके राइट. बट अब एक कंपैरिजन करो अपने माइंड में. 1 kg ऑफ अ मेटल, एक मेटल की बॉल ले लो, एनी ऑब्जेक्ट, एंड 1 kg ऑफ अ कॉटन. किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी? टेल मी. कॉटन, राइट. अब आप 1 kg कॉटन को आप कंसिडर करो फैट, ओके ठीक है, और 1 kg मेटल को आप कंसिडर करो मसल. ओके ठीक है, मसल इतना छोटू सा नज़र आएगा, बट वो 1 kg लूज़ करने में, ब्रेक डाउन होने में टाइम नहीं लगता, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है. बट गेन करने में बहुत मेहनत चाहिए. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस एज वेल. हार्ड वर्क, टाइम, पेशेंस. मैं इससे ना उस वाले एग्जांपल से रिलेट कर पा रही हूँ कि रेपुटेशन को बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है, रूज करने में जस्ट विद स्नैप. बिल्कुल सही, सेम. इट्स लाइक जिंदगी भर ऐसा, यू नो, वी आर फीडेड विद दिस psychology, you know, it takes time to build, do good deeds and build that kind of reputation is basically what people think of you, but I'm talking about what we give them to think of us. It takes time. करेक्ट है ना. तो अब वो जो एक बड़ा सा कॉटन आपने 1 kg का सामने अपनी आंखों के आगे इमेजिन कर लिया होगा. अब जस्ट इमेजिन कि वो जब इतना बड़ा पॉट बेली में होगा, या बटॉक्स में होगा, या आपके थाइस में होगा, या आर्म्स में होगा, तो उसको टाइम कितना लगेगा जाने में, राइट? क्योंकि फैला हुआ ज़्यादा है. फैला हुआ ज़्यादा है. Now I got it. इट हैज़ अ लॉट ऑफ वॉल्यूम. फैट हैज़ अ लॉट ऑफ वॉल्यूम. ठीक है. Okay. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्केल पे ना ध्यान दे के रादर ट्राई टू गेन सम मसल्स. सो आप अपने आप को ऐसे कंसिडर करो कि आप ओवरवेट नहीं हो, आप अंडर मसल हो. Okay. ठीक है. तो जितना आप मसल को इंक्रीज करोगे अपनी बॉडी में, उतने ही गुड हार्मोन्स, जो ग्रोथ हार्मोन्स है, वो बेटर होता जाएगा. ठीक है. सेल अच्छे से रिपेयर होते जाएंगे, मसल्स अच्छे से ग्रो होते जाएंगे, एंड यू विल बी मेटाबॉलिकली हाई. Okay. ठीक है. सो दैट कम्स टू द एंड ऑफ द 4th पॉइंट. Okay. ठीक है. Now if we were to talk about weight gain, जैसे तूने बोला मसल गेन करो, अभी तक हमने फैट लॉस के बारे में बात कर ली है. अगर हमें यही किसी के लिए जिसको वेट गेन करना है, तो जैसे अगर कोई पतला सा दिख रहा होता है, तो एवरीबडी इज़ लाइक कुछ खाया करना, ठीक है, एंड इतना पतला सुकड़ा सा है, एंड देन दे विल बी लाइक कि तू ना दबा के आइसक्रीम खा, तू ना केक्स खा, तू ना मीठा खा. तो मतलब मुझे सुनने में ऐसा लगता है कि आई नो समवेयर इट इज़ रॉन्ग, बट आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट. तो ईदर टेल मी कि 5 गलत तरीके जिसकी वजह से लोग वेट गेन करते हैं, या फिर टेल मी 5 अच्छे तरीके जो हमें प्रैक्टिस करने चाहिए टू गेन वेट. लाइक प्रॉब्ली व्हाट मिस्टेक्स दैट वी डू व्हेन इट कम्स टू वेट गेन. वेट गेन, अभी आपने बात सुनी होगी वेट लॉस की, कि आपको स्केल पे नंबर नीचे जाते हुए दिखता है, राइट? वेट गेन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, कि आपको नंबर ऊपर जाते हुए देखना है. ट्रस्ट मी, दिस इज मोर डिफिकल्ट देन वेट लॉस. Yes. Weight loss, fat loss is difficult from here, and weight gain is difficult physically. Oh. It requires a lot of hard work and discipline, perseverance. It's a painful process. Oh. You undergo a lot of exercises, like a lot of progressive overloads. तो बहुत difficult है. But ऐसा भी नहीं है कि it's undoable. ऐसा नहीं है कि ये हो भी नहीं सकता. लोगों ने किया भी है, करते भी हैं, और शायद आगे और अच्छे तरीके से करेंगे भी. बट साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारी बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है ना, अगर आपको गेन करना है तो 4 कंपोनेंट्स को लेके चलो. एक आपके ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, टिश्यूज हो गए, प्लस आपका वाटर वेट, प्लस आपका मसल मास, प्लस आपका फैट मास. ये आपका एक बॉडी का कॉम्पोजिशन वाटर वेट, मसल मास, फैट मास, एंड आपके ऑर्गन्स, ब्लड टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, एवरीथिंग, बोन्स, डेंसिटी, ये सब 4 चीज़ें मिला के आपकी बॉडी कंबाइन कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जाती है. yes. अगर आपने ऐसे आइसक्रीम खा के, छोले भटूरे खा के, पनीर दे टिक्के शिक्के खा के, यू नो, ऐसे जंक खा के अगर आपने कैलोरी को इंक्रीज किया, राइट? अगर वेट लॉस के लिए आपने अपनी कैलोरी से थोड़ा सा कम खाना शुरू किया था, अब आप वेट गेन के लिए कैलोरी से एक स्लैब ऊपर खाना शुरू कर दोगे. बट उस ऊपर में क्या खाना है, दैट हैज़ टू बी वेरी माइंडफुल. तो जो आपका प्राइमरीली आपका वेट गेन होगा ना, वो होगा फैट मास के अंदर. और हमें चाहिए कहाँ पे वेट गेन? मसल मास के अंदर, राइट? दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मसल मास को ग्रो करने में बहुत टाइम जाता है. इट्स अ फैक्ट कि अगर एक ह्यूमन बॉडी अपना 100% भी दे देती है, 100%, विच योर बॉडी नेवर अलाउज, कभी नहीं यूज़ करने देगी आपको बॉडी 100%. इट्स वेरी स्मार्ट. ठीक है.
तो भी आपको 2-3 साल लग जाएंगे एक गुड मसल मैच्योरिटी लाने में, ओके। ठीक है। और 90% ऑफ द जनता सिर्फ 30-40% काम करती है, 100% तो बहुत दूर की बात है, राइट। और वो भी कंसिस्टेंटली नहीं करती है। ओके। सो यू सी द डिफरेंस कि हमारे एफर्ट और आउटकम को और हम जो सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं वो सब कुछ डिस्प्रपोर्शनेट है। ओके, सो उसको प्रपोर्शन में लाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा कैलोरी सरप्लस में जाओ, थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ाई। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल जंक मत खाओ, प्लीज़ खाओ, राइट। अगर 15 दिन में आप एक बार खा रहे हो, बॉडी इज़ नेवर गोइंग टू हार्म, इट्स नॉट गोइंग टू गेन वेट इन अ डे और लूज वेट इन अ डे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 15 दिन में एंजॉय करो, बल्कि दैट्स मोर फीसिबल कि आप अच्छे से हफ्ता अच्छे से निकाल रहे हो, आपने वॉक भी करी, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, आपने स्ट्रेचिंग करी, आपने अच्छा खाया, प्रोटीन बेस्ड डाइट ली, एंड एक दिन अगर आपने बर्गर फ्राइज खा भी लिए तो ओके, कम बैक, रिलैप्स के बाद उठना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सरप्लस में जाओ, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ाओ, ठीक है। और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ अपने प्रोटीन के सोर्सेज को बेहतर करो। प्रोटीन इनटेक हैज़ टू बी गुड। अलॉन्ग विद दैट वेट गेन, सबसे बड़ी बात है, वेट गेन आपको डिसिप्लिन सिखा देता है। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन इफ़ यू वांट टू गेट गेन। एक हिट एंड ट्रायल में मेरे पास ये भी था, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू 56 kg आई वाज लाइक अ नो मसल गर्ल एंड आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। तो मैंने वेट गेन स्टार्ट किया, शुरू करना, एंड बन गया यार, थोड़े तो डोले शोले अपने पास भी हैं। आई नो यू कैन एक्चुअली फ्लेक्स दोस एंड यू डू। बट जैसे कि अभी तूने बोला कि कॉन्शियस ईटिंग है ना, माइंडफुल ईटिंग है, ज़्यादा कैलोरिक फूड नहीं खाना है, जंक नहीं खाना है। नंबर 2 तूने बोला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। बाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू मीन लिफ्टिंग वेट्स, ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, करेक्ट। एंड द थर्ड थिंग दैट यू सेड इज add protein. Yeah. 3 anything that you would want to add? जस्ट अपने बॉडी में हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखो, लाइक वाटर intake. Yes, water intake has to be good, and very important. Thank you for reminding me. Sleep. Sleep is the only process, जब आप सो रहे होते हो ना, तो बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। Okay. तो वो ग्रोथ हार्मोन्स जब तक रिलीज नहीं होंगे तब तक आपकी बॉडी में ना मसल गेन होगा, ना आपका वेट लॉस होगा, ना आपका फैट लॉस होगा। मतलब इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर आप टाइम से नहीं सो रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? फ़ायदा देखो, बॉडी थक के भी काम अगर कर रही है, फटीग में भी काम अगर कर रही है, तो आपको फिर से एक और रिलैप्स फेस करना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ खाने पीने में रिलैप्स हो रहे थे, फिर आप थकान में होगे, आप वर्कआउट करोगे एंड यू विल फेस इंजरीज, राइट। आपकी बॉडी रिकवरी जोन में जाएगी नहीं, क्योंकि आप सो नहीं रहे हो, आप अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे रहे हो उस प्रोसेस से गुजरने का। सो बेसिकली स्लीप में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपके सोते सोते आपका वेट गेन या वेट लूज करवा सकता है। Yes, you can burn calories while sleeping as well. वंडरफुल। अभी अभी आपने बोला इंजरीज हो सकती हैं, इससे मुझे एक चीज़ याद आई। मेरा पूरा चैनल आधा उस Who knows better? कि आई हैव हैड अ इंजरी, बट वो तो एक अलग सिनेरियो है। बट जो लोग ये जर्नी में हैं, और मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है इस बारे में बात करते हुए कि क्या कर रहा है यार, अच्छा ही यूज टू डू अ लॉट ऑफ गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लिफ्ट वेट्स, बॉडी बना ली, लुकिंग लीन फिट हेल्दी, एंड देन सडनली कोई इंजरी हो गई। एंड देन जब इंजरी हो जाती है तो नंबर 1 डर बैठ जाता है, नंबर 2 सच में इंजरी की वजह से प्रोलॉन्ग हो जाती है चीज़ें, बड़ी बन जाती हैं चीज़ें, और फिर आप वो एक्टिविटी दोबारा नहीं कर पाते जो आप पहले करते थे। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आपको इंजरी हो जाती है या फिर फ्रीक्वेंटली किसी को ज़्यादा इंजरी होती है, तो वो नंबर 1 इंजरी से कैसे बचे, नंबर 2 जब इंजरी हो जाती है तो उसके बाद की क्या साइकोलॉजी है, हाउ डू यू कम बैक। आई मीन ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो फिर आप वापस गाड़ी उठाने से डरते हो। आपका इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया तो आप उस जगह को भी वो मेमोरी अटैच कर देते हो कि नहीं, यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस जगह से नहीं जाना है ना। तो वो एक मेमोरी, आप उस जगह को वो पावर दे देते हो कि वो आपको ज़िंदगी भर हॉन्ट करे। मेरी ये साइकोलॉजी रहती है कि मैं जानबूझ के उस जगह पे जाऊंगी जहाँ पे मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था, ताकि मैं उसको वो बताऊं कि आई नो लॉन्गर गिव यू दैट पावर कि तू मुझे हॉन्ट करे। अगर आज मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया है तो आई ऐसा नहीं है कि मैं उससे डर बैठा लूँगी अपने मन में कि अब मैं वापस स्कूटी नहीं चलाऊँगी या मैं वापस कार नहीं चलाऊँगी। ये मेरी साइकोलॉजी रहती है आई थिंक। बट जब
इंजरी हो गई है और आपसे वापस नहीं जाया जा रहा, तो आप क्या कर सकते हो और इंजरी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? सी, इंजरीज आर इनएविटेबल, राइट? होती हैं, शायद आगे होंगी भी, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा लो सिनेरियोज, ऐसे लो फेजेस आते रहते हैं, ठीक है? अब जैसे हमने छोटे होते हैं ना, बहुत सुना होगा, गिर गिर के बड़े होते हैं, या हम एड्स में आज भी सुनते हैं, डर के आगे जीत है। तो एक्चुअल में दीज आर ट्रू। और ये हमारे पेरेंट्स हमें इसीलिए नहीं बोलते थे कि हम एक्चुअल में 1 इंच 2 इंच या 1 फीट बड़े हो जाते थे। दे जस्ट टेल अस दीज थिंग, दे जस्ट नरेट अस दीज फ्रेजेस टू कीप आवर माइंड सेट स्ट्रॉन्ग, कि आप इंजरीज से डरो नहीं, हो रही है, इट्स ओके, गेट अलॉन्ग विद इट, ग्रो विद इट एंड मूव। कंडीशनिंग ऐसी कर रहे थे, राइट, एवरीथिंग कम्स टू कंडीशनिंग। सेम अगर आप वर्कआउट की बात करो तो वर्कआउट के अंदर जब आप एक न्यू कमर को ट्रेन करने लगते हो, या आप खुद एज अ न्यू कमर एक ट्रेनिंग के लिए जाते हो, आई डू नॉट सजेस्ट ईदर टू माई क्लाइंट्स और एनी न्यू कमर कि तुम आते ही बहुत कुछ करने लग जाओ। नो, यू स्टार्ट विद द कंडीशनिंग। आप अपनी कोर हेल्थ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी थोड़ी लिफ्टिंग स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा कार्डियो करो, यू टेक द टेस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर वॉट एवर बॉडी अलाउस। आपकी जिस तरीके से आपकी बॉडी और आपका ट्रेनर आपको कराता है, आपके रूटीन सेट करता है, राइट? तो वो कंडीशनिंग इतनी अच्छी हो जाती है एक टाइम पे जाके कि जब आपकी इंजरी होती भी है ना, तो वो ज़्यादा देर तक आपको तंग नहीं करती, दे डोंट बॉदर यू एज मच। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो लोग, राइट? बिकॉज जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं एंड दे हैव अ वर्कआउट हिस्ट्री, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे फ्रॉम द माइंड्स, उनका माइंडसेट ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इन सिंप्लीफाइड वर्जन यू आर ट्राइंग टू से अगर कंडीशनिंग अच्छी है तो इंजरी के बाद इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर होती भी है तो वापस आ जाओगे, बहुत जल्दी वापस आ जाओगे, रिकवर कर जाओगे। एंड बाय कंडीशनिंग यू मीन माइंडसेट, नॉट ओनली माइंडसेट बट ऑल्सो योर मसल कंडीशनिंग, राइट? जो आपने मसल को सिखाया, आपने अपनी बॉडी को यूज टू करवाया उस चीज़ के। अगर जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर डालें, ये डर का फैक्टर डालें, या फिर जो लोग वापस भी जाना चाहते हैं उनकी फैमिली रोक देती है। सो द अदर डे आई वाज जस्ट डूइंग साइकिलिंग एंड आई मेट अ ओल्ड फ्रेंड एंड ही टोल्ड मी कि उसके शोल्डर में इंजरी हो गई है, एंड देन ही ऑल्सो वेंट थ्रू अ टीयर इंजरी थी और वो उसके सर्जरी हुई है, एंड देन उसके बाद वो वापस नहीं जा पा रहा। उसके दिमाग में भी डर है एंड उसकी फैमिली भी उसे वापस नहीं जाने दे रही, एंड फैमिली भी रोक लेती है कि एक बार चीज़ हो गई है, अब दोबारा नहीं जाना है, फिर से हो जाएगी। तो इसको कैसे रोक सकते हैं? इज दिस अ डूएबल थिंग? इज दिस अ प्रैक्टिकल थिंग? जो किसी फ्रैक्चर से गुजरा है, जिसने फेस किया है वैसा कुछ, या किसी टीयर से गुजरा है जिसने मसल टीयर्स फ्रैक्चर्स फेस करे हैं, उनको ये सब पता होगा कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है। अग्रीड? अब फिजियोथेरेपी जो चीज़ें आपको कराता है ना, वही चीज़ें आपको जिम में भी कराई जाएंगी एज अ कंडीशनिंग, बिफोर यू स्टार्ट विद एनी टाइप ऑफ वर्कआउट। ठीक है, मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट, मूवमेंट इज द प्रायोरिटी। नहीं तो फिर आई हैव सीन पीपल एंडिंग अप विद फ्रोजन शोल्डर्स, जैसे आपने अभी अपने फ्रेंड का एग्जांपल दिया। अगर वो सेम, हमारा एक शोल्डर सॉकेट है जो मोस्टली हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट? अगर उन्होंने वैसी मूवमेंट्स नहीं करी, सो रेस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। और अगर हम वापस एक्सरसाइज पे जाते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे या नॉट टू एंजॉय योरसेल्फ? अगेन रिमेंबर द ऑल इन मेंटालिटी, उसको थोड़ा सा साइड पे रख के जाना है, ठीक है? जस्ट डू वट एवर योर बॉडी अलाउस, और इफ़ यू कैन जस्ट हायर अ ट्रेनर, प्लीज़ गो अहेड। ट्रेनर विल हेल्प यू थ्रू द ट्रैक। ट्रेनर एक्चुअल में क्या करते हैं, आपका एक ट्रैक नेविगेट कर देंगे कि अगर आपको यहाँ दिक्कत आने वाली है, आपकी इंजरी की वजह से, किसी भी चीज़ वजह से आपको रोड ब्लॉक आने वाला है, तो आपको एक ट्रैक बिछा के दे देगा उनके रूटीन्स के ज़रिए, उनके स्केड्यूल्स के ज़रिए। सो बेनिफिट वहाँ से आपको मिल जाएगा कि थोड़ा सा एक आप फ्री होके जाओगे, डरोगे नहीं, राइट? बिकॉज ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। एक लीप ऑफ फेथ आपको देना पड़ेगा अपनी बॉडी को नंबर 1, मूवमेंट को नंबर 2 एंड ट्रेनर्स को नंबर 3। हाँ, ऑन दैट नोट, ट्रेनर की बात की आपने, एक चीज़ मुझे पूछनी भी है और मेरी रियलाइजेशन है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये डार्क रियलिटी ऑफ जिम्स या फिर डार्क रियलिटी ऑफ जिम्स इन इंडिया। मैं ये कह सकती हूँ कि अभी तक हमने ये सुना है कि जब हम किसी जिम में जाते हैं तो आई हैव सीन द ट्रेनर्स देयर आर नॉट एज क्वालिफाइड एज यू आर, द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड इन योर एजुकेशन। सारे ट्रेनर्स वैसे नहीं होते। द लोकल जिम्स इन द सोसाइटीज़ दैट वी लिव इन,
मैंने देखा है जो लोग अपनी जर्नी कर लेते हैं, जिन्होंने ईदर वेट गेन किया है, लूज़ किया है, वही इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम सिखा सकते हैं. सिमिलरली अगर कोई इंसान डॉक्टर्स के साथ 10 साल 20 साल रहा है, उसे सब कुछ पता है कि उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कौन सा इंजेक्शन लेता है, कौन सा मेडिसिन होता है, बट क्या वो डॉक्टर बन गया? क्या वो अपना क्लिनिक खोल के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? नहीं. बट कंपैरेटिवली फिटनेस इंडस्ट्री में ट्रेनर्स जिन्होंने वेट गेन कर लिया, जिन्होंने एक अच्छी जर्नी जी ली है, उनको लगता है दैट दे आर केपेबल इनफ टू स्टार्ट दिस वेंचर. दो आई नो प्रैक्टिकल चीज़ें उन्होंने की हैं, बट उन्हें वो साउंड नॉलेज नहीं है अपनी बॉडी की एनाटॉमी की, जो तुमने पढ़ी है, जो तुमने इन्वेस्टमेंट की है अपनी नॉलेज में, वो उनके पास नहीं होती. सो इज़ इट अ राइट अप्रोच, और व्हाट्स योर टेक ऑन दिस होल सिनेरियो? ओके, तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि जिसको कुछ नहीं आता वो ट्रेनर बन जाता है. सुना है ना? हाँ, राइट. तो दैट्स सोसाइटी के ताने. दैट्स सोसाइटी दैट्स टेलिंग अस कि कुछ नहीं लगता है ट्रेनर बनने में. बट टॉकिंग अबाउट माई क्वालिफिकेशन, आई एम नॉट ओनली एन एज पर्सन. My name is registered under European Register of Exercise Professionals and I'm a functional training specialist as well. तो अगर इतना कुछ करने के बाद भी मैं बोलूँ कि there is lot to achieve, अभी भी बहुत कुछ है, तो जो जिम में बैठे हैं उन्होंने अपने आप को कई दफ़ा अपडेट करना चाहा ही नहीं. दैट इज़ द ड्रॉबैक. Yes. Why? Because you know हर जगह हम बिजनेस करना है हमको, नॉट हमको, मतलब जिम में एक बिजनेस चल रहा है, राइट. उन सबको प्रॉफिट चाहिए. जब तक प्रॉफिट आ रहा है तब तक ठीक है ना यार, क्यों लगाना है अपने अपडेट पे? ओके, ये एक एवरेज मेंटालिटी है. राइट. बट आई वुड हाईली सजेस्ट एंड एडवाइस कि जैसे मेडिकल स्ट्रीम में अपडेशंस आती रहती हैं एंड द डॉक्टर्स आर सपोज टू अंडरगो दोज स्टडीज़ अगेन एंड अगेन. वैसे ही ट्रेनर्स के लिए भी अपडेशंस आती रहती हैं एंड आई हाईली सजेस्ट कि प्लीज़ वो अपडेशंस को लो, जो आपको पसंद हो, जो आपके बजट में फिट हो रही है, प्लीज़ गो फॉर इट. ओके. नहीं तो फिर यू विल एंड अप मेकिंग अ गुड मनी बट नॉट फुलफिलमेंट. नॉट सेटिस्फैक्शन. एंड यू नो एक ट्रेनर के लिए बहुत, ये काम करने के बाद मुझे समझ आ रही है कि वो सेटिस्फैक्शन ना सिर्फ पैसे से नहीं आती, वो आती है रिस्पेक्ट से. अब समझ आ रही है मुझे ये बात. वो आती है रिजल्ट से, जब आपके क्लाइंट को रिजल्ट मिलता है. राइट. जब आप वो मतलब रिस्पेक्ट मैंने इसलिए वर्ड बोला ये वाला, बिकॉज द वे योर क्लाइंट्स टेल यू अबाउट हाउ दे फील. अभी एक एग्जांपल देती हूँ. मेरी क्लाइंट ने मुझे स्पेशली फ़ोन करके बोला कि मैं अपनी वेडिंग लहंगा में वापस फिट आ गई आफ्टर 8 years ऑफ मैरिज, एंड आई वाज सो सेटिस्फाइड, आई वाज सो हैप्पी टू हियर दैट. और ऐसे टाइम पे शायद उस टाइम मेरे पास वर्ड्स नहीं थे उनको कहने के लिए, तो आई वाज जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर. एंड अभी मेहनत और करनी है, यू नो डायलॉग का पाल पे नहीं चढ़ाना है. अभी और मेहनत करनी है. सो I really feel that. ये वाली जो साइकोलॉजी है, द रिजल्ट ओरिएंटेड साइकोलॉजी, आई एम श्योर एवरीवन विल रिलेट, इवन आई यूज्ड टू डू दिस, कि किसी को वेडिंग लहंगा में फिट आना है. हम स्टार्ट करते हैं एक साइकोलॉजी से कि हमें ये रिज़ल्ट चाहिए, हमें इतना केजी रिड्यूस करना है, हमें वेडिंग लहंगा में फ़िट आना है, या फिर हम किसी का ब्रेकअप हो गया है एंड वेरियस रीजंस, या किसी की शादी होनी है. ये भी एक टॉक्सिक ट्रेट है जो सोसाइटी Oh my बोलती है God. कि नो शादी होने वाली है, रिड्यूस 3 कर लो. महीने में रिड्यूस हाँ. करवा दो. आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक शादी वाला, बट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहती है टू बिगिन विद, बट इज़ इट द राइट अप्रोच टू मेंटेन थ्रू आउट? बिकॉज आई टेल यू, जितना मैंने हेल्थ के मामले में सफ़र किया है पिछले 5 सालों में, और उसकी वजह से जितना मेरी जर्नी स्लो डाउन हुई है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़, दो आई एम नॉट ऑन मेडिकेशन, आई एम इंटरनली ऑल फाइन, बट मेरे एक्सटर्नल इंजरीज़ इतनी ज़्यादा रही हैं कि उसकी वजह से मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इन सम और दी अदर फॉर्म. और ये मेरा रियलाइजेशन थी कि मेरी अब जो फिटनेस गोल होगा वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, वो होगा कि मुझे थ्रू आउट लाइफ इतना फिट रहना है दैट आई कैन
run, I can do cycling, I can do rafting, I can do scuba diving, and all these activities. I have so many kids at home. I can jump with them throughout my life, even in my 40s and 50s, and जब हम अपने मम्मा पापा की एज के हो जाएंगे तब भी मैं उतना फिट रहना चाहती हूँ. ये बात मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मेरे हाथ से हेल्थ निकल गई, जब मैं चल नहीं पा रही थी या जब मैं सांस नहीं ले पा रही थी, ऑल ऑफ दैट. तो ये तो मुझे क्या कहते हैं भुगतने के बाद रियलाइजेशन हुई. बट ऑल ऑफ अस स्टार्ट विद अ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच. नंबर वन, इज़ दिस अ राइट वे टू गो, बिकॉज दैट्स द स्टार्ट. तूने भी ऐसे ही स्टार्ट किया कि मुझे पतला होना है क्योंकि मेरे पास डिजीज़ हैं, एंड या फिर किसी को पतला होना है जिसको एक वेडिंग लहंगा में फिट आना है. आई थिंक दैट्स अ प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल थिंग दैट ऑल ऑफ अस थिंक ऑफ. तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है. तो ये गलत क्यों है, या ये गलत है भी या नहीं? ओके, सो ये जो सारे पैरामीटर्स है ना कि फिट होना, लहंगे में फिट होना, किसी पर्टिकुलर ड्रेस में फिट होना, या कुछ ऐसा गोल ले लेना कि 1 महीने के अंदर ये करना है, 1.5 महीने के अंदर ये करना है, 3 महीने में हाइक पे जाना है. आई थिंक टू बिगिन विद दिस इज परफेक्ट अप्रोच टू गो. ओके, गो अहेड. अगर आपके पास ऐसा कोई गोल है, आपके पास कोई ऐसी ड्रेस है, तो प्लीज़ मैनिफेस्ट योर सेल्फ फिटिंग इन दैट ड्रेस एंड सी योर सेल्फ अचीविंग दैट गोल. बट सी इन सबको साथ साथ चलाते हुए ना आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आपका गोल चेंज हो रहा है. जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड चल रहा है फ्रॉम स्किनी टू स्ट्रॉन्ग. ओके, राइट. अब वो क्यों चल रहा है? बिकॉज ये डेटा है मेरे सामने आया था विच शोड कि मोस्ट ऑफ द women who try to be skinny since so many years, they are not now focusing on being strong. They are lifting like hundreds and hundreds of pounds in most of the movements, right? तो वो इतना heavy lift क्यों कर रही हैं? Just to have that sense of achievement कि हम strong हैं, right? तो आप शुरू करो जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हो. आप जिम जाओ, वो सब कुछ करो जो आपके साथ वाले कर रहे हैं, जो आपको कराया जा रहा है, या आप खुद जितना आपको आता है, एंड गेन नॉलेज कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, आप अपनी बॉडी को कितना स्ट्रेस में डाल सकते हो, कितना आपके लिए फिजिबल है, कितना आपके लिए डूएबल है, राइट? क्योंकि एक्सेसिव करना इज़ नॉट एडवाइसेबल. ठीक है. और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपका गोल चेंज होने लग जाएगा, राइट? गोल चेंज होने लग जाएगा किस में? मेरे पास खुद का एक लाइफ एग्जाम्पल है. आई गेव माई सेल्फ अ गोल कि मुझे पतला होना है. आई वेंट फ्रॉम फैट टू स्किनी. देन आई गेव माई सेल्फ अ गोल कि मुझे मसल गेन करना है. ठीक है. आई वेंट फ्रॉम स्किनी टू लाइक आई गेन 5-6 kgs ऑफ मसल्स, प्योर मसल्स. ठीक है. अब जब 4-5 साल ट्रेनिंग हो गई, इवन मोर, उससे भी ज़्यादा मैंने ट्रेनिंग कर ली, फिर मुझे एक और लेवल अप करने में आया. लाइक अब मुझे एक और हाई करना है. तो आई वॉन्टेड टू लर्न ओलंपिक लिफ्ट्स, जिसके लिए मुझे क्रॉसफिट ज्वाइन करा मैंने. So you start noticing yourself being evolving in many situations and in many scenarios कि आपके सामने सिचुएशन आती जाएगी और आप डील करते जाओगे. इट्स लाइक अ फ्री फ्लो, बट फ्री फ्लो के अंदर आपको अपने खुद के आंसर्स मिलने लग जाएंगे. यू विल फाइंड व्हाट यू लाइक, राइट? एंड डूइंग व्हाट यू लाइक इज व्हाट आई वांट यू टू डू. Yes. True. So from gymming to strength training to muscle building, now CrossFit. अगर CrossFit को लेमैन्स टर्म में एक्सप्लेन करें, उसमें क्या होता है? What is that sport or exercise? Yeah, you can call it a sport. It's a combination of exercises जिसके अंदर strength training भी होती है और एक बहुत high intensity of trainings होती हैं. Like it's level up. अगर आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करना चाहते हो तो वो बॉडी बिल्डिंग नहीं है. ठीक है. उतना स्टिमुलस आपको शायद बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ जिम में ही मिलेगा जब आप कंटिन्यूसली एक ही मसल पे वापस प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहोगे. बट हाँ, इफ़ यू वांट टू डू सच ओलंपिक लिफ्ट्स, अगर आपको करनी है, आप ऐसा नहीं है कि आप जिम में नहीं कर सकते ऐसा, बट आई वांटेड दैट एम्बियंस अराउंड मी. मुझे वैसा चाहिए था, राइट? तो मुझे वैसे एथलीट्स के साथ वर्कआउट करना था जो ऑलरेडी कम्पीट कर रहे हैं. सो आई ऑप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर सेंटर, बॉक्स, जहाँ पे ये सब कराया जाए. Okay, for to gain athletic body now from fit body. कह सकते हो एथलेटिक बॉडी तो हो गई थी, यू नो, बट दैट एजिलिटी दैट एथलीट्स हैव, राइट? अगर आप मेरे को पहले बोलते 2 साल पहले कि ओके टेल मी हाउ मेनी बर्पीज कैन यू डू इन अ मिनट, आई वुड हैव डन इट 10, 12, मैक्स 15. बट अभी रिसेंटली मैंने 22-23 करी है 1 मिनट में. दैट्स अचीवमेंट फॉर मी, राइट? सो आई हैव गेन स्पीड, आई हैव गेन एजिलिटी, I have gained a lot of flexibility, right?
एजिलिटी से ध्यान आया कि हम इतनी देर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बट जब हम मसल बिल्ड करते हैं, I've read this thing, I've heard this thing, I don't know ये कितना ट्रू है, you will tell me, कि जब हम मसल बिल्ड करते हैं we tend to become less flexible, है ना. एंड जब हम योगा करते हैं then we become more flexible, and probably तब शायद मसल बिल्डिंग नहीं होती है. तो what should we exactly do? How should we proceed? एक चीज़ पे टिके रहना इतना मुश्किल है. What is the process of doing both? What's the most, let's say, what's the most holistic way of maintaining a good health? Okay, see, I love yoga as a practice. बिल्कुल सबको करना चाहिए योगा. It's not only for your body but it's also for your mind. The umbrella of the topic will be muscle gain. क्योंकि ultimately आपको अगर longevity of life चाहिए और एक healthy life चाहिए, you have to gain muscles. Muscles will save you from most of the things, from hormonal imbalances, from autoimmune diseases, from porous bones. ऐसी चीज़ों से आपको मसल्स बचा के रखेंगे. And what about flexibility? फ्लेक्सिबिलिटी पे आते हैं. तो योगा प्रैक्टिस करने से आप फ्लेक्सिबल तो रहोगे, बट अगर आपको योगा से मसल गेन करना है, इट माइट टेक 9-10 years. हाँ हाँ, I'm a that's a big fan. different approach. राइट, दैट डिफरेंट अप्रोच. तो आप क्या कर सकते हो, इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हफ्ते में 3 से 4 बार करो, राइट. और उस पर से जो आपके बाकी ट्रेनिंग के दिन बच रहे हैं, आप उसके अंदर ऐसी योगा प्रैक्टिस कर सकते हो. और योगा इज़ अ थिंग जो आप रोज़ सुबह प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको आता है तो. नहीं तो व्हेन यू हैव अ ट्रेनर विद यू, दे विल प्लान योर रूटीन्स इन सच अ मैनर कि उसके अंदर आपकी मोबिलिटी ड्रिल्स, then your main workout, maybe your core workout as well, and then your flexibility drills, or you may call it a cool down. They will plan in such a way कि आपको शायद इस चीज़ की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट देयर आर बॉडी बिल्डर्स जो आप स्टेज पे, अगर आपने कभी शो देखा हो, बॉडी बिल्डिंग फिजिक शोज देखे हो, तो दे आर वेरी स्टिफ इन द पोस्चर्स, इन द बॉडीज फॉर फ्यू मंथ्स, जब तक वो ट्रेन कर रहे होते हैं. दे डोंट डू फ्लेक्सिबिलिटी स्टफ, राइट. तो वो शायद अपने पैरों को टच ना कर पाएँ उस दौरान बिकॉज ऑफ द इनफ्लेक्सिबल बॉडी. बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं कर सकते. जैसे ही वो अपने जोन से बाहर आएंगे, दे विल स्टार्ट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड दे विल गेट बैक टू द नॉर्मल रूटीन. ठीक है, गॉट इट. आपकी हर बात में ना रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप अपने ट्रेनर के साथ ट्रेन कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 99-98% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फॉर राइट नाउ, वो खुद अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, खुद आपकी तरह एक्सपेरिमेंट करती है, और खुद ही रिजल्ट्स भी किसी ना किसी तरह अचीव कर भी लेती है. तो माई क्वेश्चन इज़ दैट वाई डू वी नीड ट्रेनर्स देन? What is the role of a trainer? Please educate me. I know few points, but I would want you to like take over. Okay. तो अगर आपने सुना है कि अगर श्री रामचंद्र जी खुद वनवास नहीं जाते तो शायद वो भगवान ना कहलाते, राइट. सो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, ठीक है. तो अगर वो ट्रेनर ऑलरेडी उन चीज़ों से गुजर चुका है तो वो आपके लिए उन चीज़ों को आसान करा देगा, राइट. दूसरी चीज़, आपको मोटिवेट करने के लिए कोई साथ में है आपको चैलेंज करने के लिए कोई है आपके साथ में, राइट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी दैट यू नीड पीपल अराउंड यू, एंड दोज पीपल कुड बी अ वर्कआउट पार्टनर एंड दोज पीपल कुड बी अ वर्कआउट ट्रेनर, राइट. बी इट अ पर्सनल ट्रेनर, बी इट अ ग्रुप ट्रेनर, ओ बी एनी. आई डू डिजिटल कोचिंग, सो मैं उनके लिए एक डिजिटल कोच हूँ, वर्चुअल कोच हूँ. सो मैं उनके साथ नहीं हूँ हर वक्त एज अ लाइक फिजिकल अपीयरेंस, बट आई एम विद देम थ्रू आउट देयर जर्नीज, ठीक है. अब ये सब तो होगी बहुत कॉमन बातें, ये सब तो सुनी होंगी आपने, राइट. हमने बहुत स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि जब रीलैप्स आते हैं तो क्या करना चाहिए. That's when trainers help you. राइट. ये भी एक डेटा है कि 80% ऑफ द जिम गोअर्स क्विट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ द रीलैप्स. 80%. Wow. राइट. जहाँ पे हमारे इंडिया में सिर्फ 0.3-0.5% लोग ही वर्कआउट करते हैं, उसमें से भी 80% बंद कर देते हैं वर्कआउट करना, राइट. तो अब अगर वो 80% में से अगर कुछ 20% के पास कोई अच्छा ट्रेनर है, ट्रेनर्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम गुड, हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती, तो यू माइट हैव टू सी एंड व्हाट हु वर्क्स फॉर यू, लाइक हु वर्क्स विद यू बेसिकली, जो आपके साथ काम करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, जान लगा देते हैं, राइट. तो वो वापस लाने का जो काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल के पास है.
यू बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड, यू बीइंग सो क्लोजली रिलेटेड टू मी, दो मुझे बोलते हुए काइंड ऑफ शर्म आ रही है कि मेरी फिजिक राइट नाउ इज़ नॉट इन कंट्रास्ट विद वॉट वी आर टॉकिंग राइट नाउ, बट मेरी अपनी जर्नी रही है ना. मुझे एक्सेसिबिलिटी मिली है ट्रेनर की इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड, राइट. मुझे बाहर जाने की नहीं ज़रूरत पड़ी, ट्रेनर हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर मैंने ये बात रियलाइज़ की जब मेरे साथ फिज़ियोथेरेपिस्ट थे मेरी रिकवरी की जर्नी में थ्रू आउट. और ये बात भाई ने भी अपने पॉडकास्ट में बोली थी कि एक होलिस्टिक लाइफ जीनी है ना, अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो एक गुरु ढूंढ लो और एक कम्युनिटी ढूंढ लो. और वही बात यहाँ पे मैं दोहराना चाहूँगी कि जब आपको कोई हेल्थ को एक लाइफस्टाइल बनाना है या फिर हेल्थ को एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से लेकर चलना है, तो एक गुरु होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है. अब गुरु से बहुत हैवी मतलब निकलता है इस चीज़ का, मगर योर ट्रेनर इज़ योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, और वो आपको तब पता चलता है जब आपके पास वो नहीं होता. द थिंग व्हेन लॉस्ट इज़ वैल्यूड द मोस्ट. जब आपके पास नहीं होती तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है, और जब वो आ जाएगी तब आपको उसका मैजिक भी पता चल जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी होना. जब आपका मन नहीं कर रहा है तो वो आपको कैसे भड़काएगा और कहेगा उठ और कर अभी, और रिलैप्स में वापस लेके आएगा. ये तो हो गई छोटी मोटी बातें, बट जितना भी मैंने आपके साथ ट्रेन किया है, जब मैं ट्रेन कर रही हूँ, मैं कोई मूवमेंट कर रही हूँ, वर्सेस आपका मेरा उस मूवमेंट को ठीक करा देना, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख के ही कर रही हूँ, मैं अपनी नॉलेज से कर रही हूँ. मुझे हर मूवमेंट पे, हर रेपिटेशन पे कोई नहीं देख रहा है, गाइड नहीं कर रहा है कि ये रेपिटेशन थर्ड तो ठीक थी मगर फोर्थ ठीक नहीं थी, वापस से कर, वापस से कर, वापस से कर. एंड देन फीलिंग ऑफ डूइंग अ रॉन्ग रेपिटेशन एंड अ राइट रेपिटेशन, वो तब पता चली जब तू साथ थी, जब एक ट्रेनर ने गाइड किया कि ये मूव गलत नहीं है और ये मूव गलत है. और व्हेन यू डू लाइक सीक्वेंस ऑफ राइट रेपिटेशंस, तो आपका वर्कआउट अच्छा होता है. जब आपका वर्कआउट अच्छा होता है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो आपकी जर्नी भी अच्छी होगी. एंड ये वन ऑफ द मिस्टेक्स है कि हम सब कुछ करते रहते हैं. वी थिंक दैट वी आर डूइंग थिंग्स द राइट वे एंड वी आर ईटिंग राइट, वी आर डूइंग गुड वर्कआउट एंड कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन है, फिर भी क्यों रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, वो लोगों को शायद पता नहीं चलता है कि रिज़ल्ट इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मे बी द टेक्निक इज़ रॉन्ग एंड देयर इज़ नो वन टू गाइड यू. सो आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर कि गुरु वही अच्छा है जो खुद से नहीं ऊपर वाले से जोड़े. हाँ, विच इज़ वेरी ट्रू. सो सेम आई बिलीव कि एक ट्रेनर ऐसा हो जो आपको सिर्फ एक्सरसाइज ना बताए, वो आपको टेक्निक से जोड़े एंड आपको आपकी लाइफ वापस ला के दे. लाइफ इन द सेंस एवरीथिंग यू जस्ट सेड, राइट. आपकी डाइट को अच्छा कर दे, राइट, और आपको मोटिवेट कर दे, आपको रिलैप्स से बचा ले. सो एवरीथिंग दैट यू जस्ट सेड, इट कम्स डाउन टू वन क्रक्स कि वो जो टेक्निक है ना, इट विल सेव यू फ्रॉम मोस्ट ऑफ द थिंग्स. और इज़ इट सेफ टू से और इज़ इट राइट टू से कि वो आपको अपने आप पर डिपेंडेंट ना बना ले, मगर आपको राइट साउंड नॉलेज दे दे कि आपको खुद का ध्यान थ्रू आउट कैसे रखना है. ओके, मेजर डिफरेंस. यही चीज़ें अगर मैं एक जिम में ट्रेन कर रही होती तो आई वुड हैव सेड नो, क्योंकि तुझे बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था वहाँ पे, राइट. बट आई एम नाउ इन अ प्रोसेस ऑफ changing my mindset from a result orient mindset to a solution orient mindset. ओके, ठीक है, which allows me to connect with people better. जो मुझे अलाउ करता है कि मैं उनके माइंडसेट को अच्छे से पढ़ लूँ, समझ लूँ, उनको जो भी बताऊँ मैं खुद अच्छे से एग्जीक्यूट करूँ, जो उनको समझाना चाहती हूँ वो समझाऊँ, राइट. तो अगर अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो इट्स अ गुड येस कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पे डिपेंडेंट रहें. देयर आर टाइम्स जब मैं बिजी होती हूँ तो आई जस्ट सेंड देम माई क्लाइंट्स द रूटीन एंड दे सेंड मी द वीडियोज़ कि उन्होंने ये करा है, एंड आई सी एंड आई फील वेरी प्राउड कि क्या करा है तुमने. वाओ. एंड अकाउंटेबिलिटी इज मेंटेन्ड. करेक्ट. वंडरफुल, दैट्स अ ब्यूटिफुल अप्रोच. टॉकिंग अबाउट, हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की बात कर ली, बट ये उन लिसनर्स के लिए सवाल है जो हमारे पेरेंट्स की एज पे पहुंच चुके हैं. मैंने बहुत बात नोटिस की कि जो मेरे पेरेंट्स की एज पे जितनी भी मेरे मॉम की फ्रेंड्स हैं या लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ना अब हमें ना राजमा नहीं पचते, अब हमें ना दाल नहीं पचती, अब एवरीबडी हैव शिफ्टेड टू तोरी एंड ऑल. देखो तुम भी हमारी एज में आओगे ना यही करोगे. ठीक है, तो मैं सोच रही थी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
अभी तो आप पचा पा रहे थे थोड़े साल पहले, अब क्यों नहीं पचा पा रहे हो? और हमारे साथ ऐसा क्यों होगा? अगर होगा तो हम इसको ऐसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सो सी इट कम्स विद द एजिंग, ये एक एजिंग इफेक्ट है. हम्म. नंबर 2, अगर ये सिर्फ और सिर्फ एजिंग इफेक्ट होता तो शायद हम अभी से ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते, बट अभी वी आर फाइन. सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू द गट हेल्थ. आप पूछोगे गट क्या होता है? तो इट्स नथिंग लाइक कॉम्प्लिकेटेड. आप कुछ खाते हो, वो खाना जिस जिस कनाल से, जिस जिस रूट से होके नीचे जाता है, आपका स्टमक, आपका एसोफेगस, जो जो बीच में ऑर्गन्स आते हैं, उन सबको एज अ कॉम्बिनेशन आपके इंटेस्टाइन्स सब कुछ मिला के एक गट बनता है. ओके. एक लेमैन लैंग्वेज में आप सिर्फ इंटेस्टाइन्स को भी गट कह सकते हो. ठीक है. ठीक है. अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ना गट के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं. अगर आप बोलोगे कि एक हेल्दी गट क्या है, तो जिस गट के अंदर गुड बैक्टीरिया की परसेंटेज बैड बैक्टीरिया की परसेंटेज से ज़्यादा है, दैट बिकम्स अ गुड गट. बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो जाएगी. द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विल बी बेटर, द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड विल बी बेटर. ओके. ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या होगा, यू विल बी लेस इन्फ्लेम्ड, यू विल बी लेस ब्लोटेड, यू विल बी एट ईज थ्रू आउट द डे, डाइजेशन अच्छे से हो जाएगी. एंड जैसे जैसे दिन खत्म होता रहेगा वैसे वैसे आपकी बॉडी में एक हार्मोन अच्छे से रिलीज़ होगा, जिसको आप 2-3 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, नेमली सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, जो कि एक आपको साउंड स्लीप देने में हेल्प करते हैं. ठीक है. कमिंग टू द पेरेंट्स जिन्होंने मोटा अनाज, जिसको हम कहते हैं राजमा, चने, लोबिया, ये सब रात को खाना बंद कर दिया है, एक्चुअली इट कम्स एज अ इफेक्ट ऑफ द सर्काडियन रिदम. वो एक बहुत अलग से टॉपिक है, नहीं तो वो उसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए रहेगी. ठीक है, उसके बारे में बाद में करते हैं डिस्कस. तो हमें आयुर्वेदा ने बताया था कि जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ना, वैसे वैसे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिबिलिटी हल्की हल्की मात्रा में परसेंटेज पे कम होने लग जाती है, विच एक्चुअली इज ट्रू. दो इट इज सेड कि पेट को नहीं पता है कि दिन है कि रात है, ऐसा भी साइंस बोलती है. बट सी, जिस सिनेरियो में हम पले बड़े हैं, हमारी बॉडी उसी सिनेरियो को रिफ्लेक्ट करती है, अडेप्ट कर चुकी है ऑलरेडी, राइट. तो राजमा ऐसा नहीं है कि वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे, वो डाइजेस्ट हो जाएगा. अगर आपके पास उस तरीके का बैक्टीरिया है, उस तरीके से जूसेस बॉडी रिलीज कर रही है, वो सब डाइजेस्ट कर देगी. बट द टाइम टेकिंग, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विल बी अ बिट एक्स्ट्रा देन यूजुअल. और फिर आप खाने के बाद अचानक से सो जाओगे, रात का समय है, डिनर का टाइम है, तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्बेड रहेगी. सो बस एक ये रीज़न रहता है. तो इसका मतलब है जो कह रहा है कि मुझे खाना नहीं पचेगा, मुझे राजमा दाल ये सब चीज़ें नहीं पचेंगी, उसका मतलब है कि उनके इंटेस्टाइन में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर बोलें, उनके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम है, बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और फिर उन्हें एसिडिटी और उन्हें ब्लोटिंग. Not only intestines but the whole organ which are responsible for digestion, जो डाइजेशन करवा रहे हैं, वो सब थोड़े 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 वीक हो चुके हैं. एंड हाउ डू यू मेक द गट गुड? यू हैव योर प्रीबायोटिक्स, यू हैव योर प्रोबायोटिक्स, जिसको हम, अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो आप दही की मात्रा बढ़ाओ, राइट. कर्ड खाओ, उसके अंदर बहुत गुड बैक्टीरियाज है, द लैक्टोबैक्टस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ठीक है. कुछ सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है, बट आई सजेस्ट नॉट टू टेक सप्लीमेंट्स फॉर योर गट हेल्थ. एंड रेस्टिंग योर गट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने सुना होगा 12 आवर्स ऑफ ईटिंग एंड 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग, राइट. इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं. इंटरमीडिएट फास्टिंग की शुरुआत आप इस 12-12 घंटे की कर सकते हो, 12 घंटे की ईटिंग विंडो, 12 घंटे की फास्टिंग विंडो कर सकते हो. बट इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. उसके अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो एक फास्टिंग का अलग कॉन्सेप्ट है. बट 12 आवर्स की फास्टिंग इज़ वेरी डूएबल, येस. एंड इट इज़ वेरी, इट्स काइंड ऑफ अ स्वीट स्पॉट कि आप रह सकते हो 12 घंटे तक भूखे. आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खाना ना खाने की, मतलब आपको स्टारवेशन मोड पे नहीं आना पड़ेगा कि आप इतने स्टारवेशन मोड पे चले गए हो कि बॉडी उसके रिफ्लेक्ट में फिर से फैट रिजर्व करने लग जाएगी. वैसा सिनेरियो नहीं बनेगा, राइट. तो क्या होगा इससे, जैसे आपने फास्ट शुरू किया, बाय द एंड ऑफ द फास्टिंग आवर्स आपका इंसुलिन नीचे चला जाएगा, आपकी गट को काम करने का जो प्रोसेस था वो टाइम ऑलरेडी चला जाएगा, वो भी एट रेस्ट होंगे, राइट. आपका टमी खाली होगा, तो there will be a better absorption of water when you have the first thing in the morning, right. आप hydrated रखो अपने आप को, and most importantly आप ऐसा खाना खाओ जिससे आपकी बॉडी ग्रो करे उन सेल्स को, जैसे प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक की अभी बात हुई. and have your meals at good timings,
ठीक है, बहुत लेट नाइट मील्स नहीं खाने कि खा के अचानक से सो जाओ, ओके बाय टाटा गुड नाइट, नो, डोंट डू दैट. एटलीस्ट हैव अ गैप ऑफ 2-3 hours ऑफ एनी मील यू टेक बिफोर टेकिंग अ नैप और टेकिंग अ गुड नाइट स्लीप. सो फास्टिंग इज़ वन वे, प्रोबायोटिक्स इज़ वन वे, एंड फास्टिंग की वजह से आपने इतने सारे एक्सप्लेन कर दिए, Benefits हैं. बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर दिए. राइट. कमिंग टू दैट पॉइंट, यू सेड कि जब आप स्टारवेशन पे, आपने बीच में एक लाइन बोली थी, स्टारवेशन पे जाते हो तो बॉडी फैट लेना शुरू कर देती है. व्हाट इज़ दैट पार्ट, कैन यू एक्सप्लेन ऑन दैट? तो देखो, फैट के अंदर ना टोटल कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट के अंदर 9 ग्राम कैलोरीज होती हैं. ठीक है, दिस इज़ रिटन, दिस इज़ ट्रू फैक्ट. तो अगर आपको बॉडी में फ़ैट लाना है या लूज़ करना है, और अगर आप बॉडी को एक एक्सट्रीम स्टेज पे ले आए हो जिसको हम स्टारवेशन मोड कह देते हैं, मैं हिट एंड ट्रायल की बात करूँ, मैंने करा हुआ है, एक्सपीरियंस्ड एंड हैव सीन पीपल डूइंग इट. तो बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट. जैसे मैंने बोला था कि बॉडी ना आपको 100% यूज़ करने देगी एनर्जी, सेम बॉडी आपको फैट भी नहीं यूज़ करने देगी. फैट लॉस शुरू कैसे होगा? जब बॉडी वो फैट रिजर्व्स में से फैट यूज़ करेगी आपको एनर्जी देने के लिए. आपने कार्ब्स खाए, आपको कार्ब से एनर्जी मिली, आपने यूज़ कर दिया. आपने प्रोटीन खाया, मसल बिल्ड हुआ, एनर्जी मिली, यूज़ कर दी. बट फैट का क्या हुआ? अभी तक तो वो हिला ही नहीं अपनी स्पेस से, राइट? जब तक बॉडी वहाँ से वो फैट रिजर्व्स को यूज़ नहीं करना शुरू करेगी तब तक वो फैट बर्निंग मशीन में तब्दील नहीं हो सकती, राइट? अगर उन फैट आप स्टारवेशन मोड को कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक लेके जाते हो, साथ में आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, आप वर्कआउट नहीं कर रहे, या बहुत एक्सेसिव कर रहे हो, ऑब्सेस्ड हो गए हो वर्कआउट से, हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, तो बॉडी एक डर वाले जोन में, फियर जोन में आ जाएगी कि अब उसकी सर्वाइवल पे बात है. अब वो फैट रिजर्व्स को वापस रख लेगी. फाइट एंड फ्लाइट. करेक्ट, राइट. अभी वो सिर्फ फाइटिंग मोड पे आएगी, अभी फ्लाइट मोड पे नहीं आएगी, सिर्फ एक फाइट मोड पे आएगी कि मैं तो ये कहीं नहीं जाने दे रही फैट्स को, ये मेरा रिजर्व है जो मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ. मुझे हार्ट भी चलाना है, मुझे दिमाग भी चलाना है, मुझे अपने ऑर्गन्स भी करने हैं. और उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा? आपका मसल ब्रेक डाउन. And that is why starvation is not good for weight loss or Correct. fat loss. That's a nice point. ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे भी नहीं पता थी ये बात. I really want you to talk about I am also a part of this mindset. Not currently, but I used to be a part of this mindset. कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, आई एम स्पेशली आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर ऑल द यंग टीनेजर्स, क्योंकि मेरी खुद की बहन भाई इस टेंडर एज के हैं. एंड ये वाला पॉइंट मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, हो रहा है सबके बीच में, आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशंस इन आवर डेली रूटीन्स. और वो ये कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं एक आइडल बॉडी टाइप, जिसका हमारा तात्पर्य ये है, जिसकी हमारी समझ ये है कि यही आइडल बॉडी टाइप फिट है और कोई फिट है ही नहीं. एंड वो आइडल बॉडी टाइप है आपका फ्लैट स्टमक, आपके टोन्ड आर्म्स, थाई गैप, है ना, एंड सेक्सी बैक एंड फेयर स्किन. एंड आई नो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिबेट चल रहा है, और ये ट्रेंड भी चल रहा है, बॉडी पॉजिटिविटी भी आ रही है, पीपल आर एक्सेप्टिंग देयर बॉडी, ब्रांड्स आर चेंजिंग देयर एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज. बट स्टिल आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ अभी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है. यंगर जनरेशन में शायद थोड़ा बहुत चेंज आ रहा हो, बट स्टिल इंस्टाग्राम की एज में, फेसबुक की एज में, सोशल मीडिया की एज में ये बहुत ही डीप लेवल पे इनकलकेटेड है कि यही आइडल बॉडी टाइप है. अगर आपकी बॉडी नहीं टाइप तो आप फिट नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो. और इसी सोच के रहते हुए हमसे ये बोला जाता है, ऑल द गर्ल्स विल रिलेट टू दिस, जो मैरिजेबल एज में है और जिनको मैरिज के लिए फोर्स किया जाता है कि भाई शादी होने वाली है, पतली हो जा, एज इफ़ शादी आप पतले नहीं हो तो आपकी हो नहीं सकती. एंड मैं नहीं चाहती कि जो मेरे भाई बहन की एज में लोग हैं, जो अभी टीनेजर्स हैं, जो हमसे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाए कि ये आइडल बॉडी टाइप है, अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप फिट नहीं हो. तो ये जो सोशल मीडिया ने कंडीशनिंग की है हमारी, ये हम कैसे तोड़ सकते हैं? नंबर 1. नंबर 2, हु इज़ एक्चुअली अ फिट इंडिविजुअल? सो कमिंग टू द सोसाइटी, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हम सब पे, राइट. एक तो प्रेशर इतना ज़्यादा है ना पतले होने का, सिर्फ और सिर्फ पतले होने का, राइट. बिकॉज 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्ट्रगलिंग विद लूजिंग वेट, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि जो पतले ऑलरेडी हैं उनको गेन नहीं करना चाहिए या वेट गेन करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन
इंडियाज obese है. पॉपुलेशन एटलीस्ट. Right, वो obese है. Talking about America also, like highest level of obesity you will find in United States of America. So the pressure of being a person with a sleek body line and with a certain inches या flat stomach. मैं इसलिए हंस रही थी जब तू बोल रही थी क्योंकि मुझे तेरा एक पोस्ट याद आ रहा था. तू मुझे सेंड करती थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में. There was a song, that yeah. Senorita song, Yeah. and that lady with a very flat and sexy stomach and used to send me ऐसा करवा दे ऐसा करवा. ऐसा करवा दे. Yeah, I And- accepted. And वो actually वो तेरे दिमाग में डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पता है. I think वो खुद ही अगेन बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं खुद एज अ ट्रेनर बहुत ओवरवेल्म फील करती हूँ. तो जिसको नहीं पता है वो तो शायद क्या ही कर रहे होंगे, आई हैव नो आइडिया, राइट. तो पहली चीज़, अगर आपको इस लूप को तोड़ना है तो इस इन्फॉर्मेशन से बाहर आना पड़ेगा. आप कैसे बाहर आओगे? बी अ लिटिल सेंसिबल रादर कि सिर्फ आप मॉडल्स को देखो और खुश हो जाओ कि ये मॉडल ऐसा वर्कआउट कर रही है तो मुझे भी ऐसा वर्कआउट करना है, और या मैं ऐसी दिखूंगी अगर मैं ऐसा वर्कआउट करूंगी. तो वही तो मैंने पूछा आपसे कि कैसे करना है ये वाला? नहीं, फिट इंडिविजुअल अगर ये आइडल बॉडी टाइप आइडल नहीं है और हमें ये पोर्ट्रे करना है कि ये आइडल बॉडी टाइप प्रैक्टिकली पूरी दुनिया इस पे नहीं जी सकती, अचीव नहीं कर सकती, और सबकी बॉडी अलग होती है और वैसा दिखना उतना हेल्दी नहीं है जितना लग रहा है. करेक्ट. तो मैं चाहती हूँ उस बारे में आप बात करो. और एक आइडल फिट इंडिविजुअल कौन होता है? ओके, सो जैसे मैंने बोला इतनी इन्फॉर्मेशन है, ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन है, तो मिसगाइड होना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, राइट. टू गेट दिस लैक ऑफ, इट्स लाइक इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई और इन अ क्लिक. मतलब मैं आपको अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ और अपने एग्जाम्पल्स दूँ सामने, सो आई हैव सीन पीपल विद अ गुड फिजिक बट स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन, राइट. वो वर्कआउट ज़रूर कर रहे हैं, वो आके मस्त 2-2 घंटे 2.5 घंटे लगाएंगे जिम में, ते वेट पे वेट मारेंगे, बट दे आर स्टिल डिप्रेस्ड. दे आर ऑन डिप्रेशन मेडिकेशंस, राइट. और कुछ ऐसे लोग हैं जिसको, अगर आपने एक टर्म सुनी होगी स्किनी फैट, हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? नो. स्किनी फैट एक ऐसा टर्म है, आप एक इंडिविजुअल को देखोगे कि वो बहुत पतला सा है या बहुत पतली सी है, एंड स्टिल देयर फैट परसेंटेज विल बी मोर देन 30%, विच इज़ एट रिस्क. ओके. और वो पतले से हैं बट उनका फैट परसेंटेज इज़ क्वाइट हाई. तो सोचो उनके ऑर्गन्स पे, उनकी बॉडी पे कितना प्रेशर होगा अंदर से फैट का, राइट. दे आर ऑल्सो सेम एट रिस्क जैसे कि एक ओबीस पर्सन रिस्क पे होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दिख रहा है पतला ज़रूरी नहीं है वो फिट भी हो, राइट. सो फिटनेस हैज़ टू बी योर सेटिस्फैक्शन, नंबर 1, कि आप खुश हो जो आप कर रहे हो. यू हैव टू बी हैप्पी, राइट. और अगर आपने एक एग्जांपल दिया था कि कुछ मॉडल्स भी हैं, अब सोशल मीडिया चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लाइक बिग प्लस साइज मॉडल्स हैं यहाँ पे, राइट. पीपल आर एक्सेप्टिंग हाउ दे लुक. बट मेरे को इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है कि ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है हाउ यू लुक एंड फाइन, इट्स फाइन, बट ट्राई टू बी बेटर एंड बेटर एंड बेटर विद योर डाइटरी चॉइसेस एंड योर वर्कआउट्स, बिकॉज देयर इज लॉन्ग वे टू गो. अगर एक ओबीस इंसान को शुरू करना है फिट होना, तो बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी जर्नी आगे, राइट. और कमिंग बैक टू द फिट इंडिविजुअल, तो एक आप खुश हो जहाँ पे आप जो एक्सरसाइज आप अपने लिए कर रहे हो, आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, राइट. यू आर डिसिप्लिन्ड. क्या खाना खा रहे हो, दैट्स वेल बैलेंस्ड, राइट. आपको पता है आपकी डाइट में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स है जो आपको चाहिए एनर्जी के लिए. और ऐसा नहीं है कि फैट बॉडी में ऑलरेडी है तो आपको फैट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता. यू नीड फैट, ठीक है. कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं बॉडी के अंदर जिनको हम लिपिड बेस्ड हॉर्मोन्स कहते हैं, जैसे इंसुलिन उनमें से एक है जिसके लिए फैट चाहिए. अब बॉडी के पास तो अपने आप है ना, तो वो क्यों चाहिए अलग से? बिकॉज बॉडी के पास बैड फैट और गुड फैट भी तो है, राइट. तो एक सर्टेन लेवल ऑफ फैट इज सपोज टू बी मेंटेन्ड, तो वो भी चाहिए. तो आपकी एक लाइफ में डिसिप्लिन है, आप उस डिसिप्लिन से खुश हो, आप जो कर रहे हो उससे खुश हो. 2, एंड तीसरा कि आपकी जो डाइट है वो वेल बैलेंस्ड है. एंड चौथा कि आप एक कम्युनिटी ढूंढ लेते हो अपने लिए, ऐसे फिट इंडिविजुअल्स की या ऐसे एक लाइक वाइज माइंडसेट पीपल की, कि आप उनके साथ रहना शुरू कर देते हो. यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ योर माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ योर वर्कआउट्स, इन टर्म्स ऑफ योर डाइट, इन टर्म्स ऑफ एवरी चॉइस यू मेक, you become wise, right? Nice. Choice is always yours. Can I also add one more point? This is coming out of a strong realization कि all the points that
यू हैव मैंशनड. हाँ, विद योर परमिशन मैं ये पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगी. अपार्ट फ्रॉम द 4 पॉइंट्स दैट यू मैंशन, पहला था द आर यू हैप्पी. एक्चुअल में आर यू हैप्पी इन द बॉडी दैट यू आर लिविंग, जिस शरीर में आप जी रहे हो, क्या आप उससे खुश हो. नंबर 2, यू मैंशनड सेल्फ डिसिप्लिन, जो करते हुए जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो उसमें आप डिसिप्लिन हो. नंबर 3 इज़ यू मैंशनड अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, राइट डाइट, अच्छी डाइट खा रहे हो, वेल बैलेंस्ड डाइट. एंड फोर्थ इज़ कम्युनिटी, कि आप जो गोल अचीव करना चाह रहे हो या तो आपको उसमें गुरु या कम्युनिटी मिल गई है, लाइक माइंडेड पीपल. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि ये सब करते हुए अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो, इफ़ यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मेडिकेशंस, आई फील ये मेरे लिए बहुत बड़ा आरसी था. आरसी मतलब रियलिटी चेक था कि अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो और अपने आप को बोल रहे हो नहीं एवरीथिंग इज़, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं तो एकदम फिट हूँ, तो आप अपने आप का बेवकूफ़ बना रहे हो. ओह करेक्ट. ठीक है, कि यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन सेट ऑफ लाइक bunch of chemicals to function in your body in a certain way that keeps you in check. राइट. तो आई थिंक मेरी जनरेशन के लिए मुझे ये ज़रूर बोलना है कि मेरे आगे से जो बच्चे हैं, जो मेरे भाई के बच्चे हैं, जो छोटे लोग हैं जो अब हमारे एज में आएंगे, उनके लिए है कि आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल लीड करनी है जिसमें आपका मेजर गोल हो कि आपको ज़िंदगी भर कोई मेडिकेशन नहीं आना. एग्जैक्टली. एक एग्जाम्पल है, वेरी रीसेंट एग्जाम्पल, कल परसों की ही बात है. आई मेट विद अ रिलेटिव एंड मैं उनसे, मतलब उनको शायद नहीं पता प्रॉपरली कि मेरा प्रोफेशन क्या है, बट आई एम स्टिल इन ऑ, लाइक इन अ बैड वाला ऑ कि उन्होंने क्या बोला. एंड दे वर लाइक माई फादर रिसेंटली सफर्ड हार्ट अटैक. तो वो उनसे हाल चाल पूछ रही थी एंड शी वॉज लाइक वेरी चिल्ड आउट एंड लाइक ठीक है अभी हो गया हाल चाल पूछ रहे हैं. लाइक ले सानू भी शुगर निकली है एंड मेरे हस्बैंड ਨੂੰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਪੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਹस्बैंड ਤੇ ਨਾ बड़े सैड हो गए सी, बड़े डिप्रेस्ड फील हो गए, 2-3 दिन तो उनके ऐसे ही निकले. आई वाज लाइक वेरी कंसर्न, यू नो. मेरा वही ट्रेनर वाला जाग जाता है अचानक से कि यार ओके क्या हो गया, मैं सुन रही हूँ उनकी बात, आई एम ऑल ईयर्स. एंड अचानक से शी केम अप विद द सेकंड स्टेटमेंट कि फिर मैंने उनको बोला फिर क्या हो गया, सबको ही आजकल तो. And like people are so comfortable in just speaking in a very chilled out way कि यार ठीक है हो गया तो हो गया यार. अभी जैसे मैंने बोला कि आप satisfied हो, आप happy हो, but you are still working for your goal. And such mentality is like a eye opener कि please ऐसा मत करो. Work accordingly कि अगर आपको ऐसा कुछ आया भी है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हो. Ask for professional help. यस, यही एग्जैक्टली ये जो पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली मेरा इंटेंशन ऑफ सिटिंग विद दिस कॉन्वर्सेशन विद दिस पॉडकास्ट यही था कि मैं कैसे अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को ये बोलूँ और ये बताऊँ और ये एहसास करवाऊँ कि जो हमारे पेरेंट्स की एज पे जो ये सारी डिजीज़ आ गई हैं, हम सब के पेरेंट्स जो ये देख रहे हैं सुन रहे हैं रिलेट कर पाएंगे. किसी ना किसी को डायबिटीज़ है, बीपी है, अर्थराइटिस है, ये जो बीमारियां इस एज में आने लगती हैं. मैं नहीं चाहती कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है या हमारी जनरेशन जो अब उस उम्र में पहुंचेगी उन सबको ये बीमारियां हों, वो मेडिकेशंस पे हों. तो क्या फ़ायदा इतने सारा इंटरनेट का, क्या फ़ायदा इतनी सारी एक्सेसिबिलिटी का, क्या फ़ायदा इतनी सारी नॉलेज का, क्या फ़ायदा इतने रिसोर्सेज का कि उसके बावजूद भी हम सेम जगह लैंड अप करें जो हमारे पेरेंट्स ने मिस्टेक की. करेक्ट. और पता है सबसे ईजी डुएबल अप्रोच क्या है इसके अंदर? वेरी ईजी. लाइक कुछ फालतू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कुछ एक्स्ट्रा शायद आप लोग को लगेगी ये एक्स्ट्रा एफर्ट है या मैं ऐसे ही बोल गई, बट नंबर 1 अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर दो. ओके. जितना बॉडी को प्रोटीन मिलेगा ना, बॉडी विल स्टार्ट मेकिंग दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके. राइट, बॉडी विल ग्रो इन अ बेटर वे, नॉट इन अ मस्कुलर वे, इन अ बेटर वे. नंबर 2, प्लीज़ गो टू बेड अर्ली. प्लीज़ रिक्वेस्ट. वो जो 12 बजे भी आप जल्दी सोच रहे हो ना, वो 12 बजे जल्दी नहीं है. इट्स नॉट अर्ली. योर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 6 to 7 hours ऑफ स्लीप. अब मैंने ये भी सुना है इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ना डाइट प्रिपेयर करने का ना सोने का. 5 घंटे की नींद मिलती है, हमें वही करनी पड़ती है. हमारे बच्चे, हमारा काम, हमारा ये हमारा वो. बट आपने एग्जाम्पल जिनका लिया कि उनकी लाइफस्टाइल, जिसकी भी आप देख रहे हो उनकी भी लाइफस्टाइल ऐसी चली थी, आप इन्फ्लुएंस हो गए,
बट इफ़ यू हैव सोशल मीडिया देयर आर एग्जाम्पल्स जो फुल फैमिली के साथ भी रहते हुए भी अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रखते हैं. एंड थर्ड, प्लीज़ ऐड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू योर रूटीन. ओके. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप अभी से शुरू कर दोगे ना, उसके रिजल्ट्स आपको बाद में मिलेंगे. इफ़ यू, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट. वैसे ही इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, इन्वेस्ट इन योर मसल्स, इन्वेस्ट इन योर गट. And it all starts with this age that we are sitting on. Even before. Yeah. Even before. Actually, there's no late or no early, but whenever जब आँख खुले तब सवेरा है. It's never too late. तो yeah, so start early, as soon as possible. जब आपको समझ आने लग जाए चीज़ें, या अगर नहीं समझ आ रही हैं, again ask for professional help. क्योंकि professionals available हैं. If you ask for help, you will get help. Yes. Only if you ask. Only if you ask. अगर आप नहीं करोगे, my mother used to say it. It's a Punjabi word. आप कर बिना बनो. मतलब कि खुद सब कुछ करने से नहीं आता. You need to learn things. You need to implement in a certain way, right? तो आप शुरू करो and see yourself. And for those people who are saying कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, 5-6 घंटे नहीं है, तो I think life is a full circle and there will come a time जहाँ पे उनको इसका consequence डील करना पड़ेगा. और वो यही होगा कि आप 50-60 साल की उम्र में पहुँच जाओगे और फिर आप इन सब चीज़ों से गो थ्रू करोगे. एंड देन आपको तब समझ आएगी कि पैसे कमा लिए थे, अब पैसे लगाने पड़ेंगे अपनी हेल्थ पे. The biggest irony of today's time is that first you lose your health in earning money and then you lose your wealth in retaining your health. Right. और क्या वो वापस आएगी उस एक्सटेंट पे? कभी नहीं आएगी. Right? You'll be better off taking a stick, a better stick, महंगी वाली stick चलने के लिए. Right? मतलब ऐसा हो सकता है. You never know. Life has turns ups and downs. I think I've gone through everything. मैंने अपना बुढ़ापा अपनी जवानी में जी लिया. I have used a stick. I have used a walker. मुझे ये पता है कि यूरिनेट नहीं कर पाते तो कैसा होता है. मुझे ये पता है कि अपनी नाक से सांस नहीं ले पाते तो कैसा होता है. तो I think मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी आरसी है. मैं दूसरों को क्या ही कहूँ कि जब लाइफ मेरे को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें की इम्पैक्ट या इन सब चीज़ों की इंटेंसिटी मैं फ़ील कर पा रही हूँ. और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस माइक के थ्रू कि समझ जाओ यार, जब हाथ से निकलेंगी चीज़ें तब it'll be really depressing. Yeah. Yes. But that charm in your eyes, that the eyes glowing, lighting up, मतलब it shows कि okay, you have got your reality check. Now you will be like better at making choices. Right? Better at making your own meals for you. जैसे कि जिनके पास टाइम नहीं होता, I always prefer plan. Just sit down. आप एक वर्कआउट मिस कर दो, it's okay. हफ्ते में 5-6 दिन नहीं करोगे चलेगा, 5 दिन कर लेना. एक दिन बैठो, get yourself a diary paper, get your partner along with you. दोनों साथ में बैठो, फैमिली साथ में बैठो. मेन्यू डिसाइड कर लो यार एक हफ्ते का. Wow. मेन्यू डिसाइड करो, सारे बैठ के आराम से करो. पास्ता खाना ना हफ्ते में एक दिन खा लो. डिसाइड करके लिख लो कि इस दिन यहाँ पे करना है. आधी प्रॉब्लम लिखने में ख़त्म हो जाएगी. बिकॉज ये नेशनल क्वेश्चन है, खाने में क्या बनाना है. तो यू विल बी बेटर ऑफ राइटिंग एवरीथिंग एंड देन प्लानिंग इट अकॉर्डिंग टू योर कैलोरी बजट. कि यार ये मेरी कैलोरी में आ जाएगा, इस दिन मैंने ये खाना है, इस दिन मैंने ये खाना है. और अगर हो सके बिल्कुल टाइम नहीं है, जैसे अगर आप अकेले रहते हो या सिर्फ आप और आपकी वाइफ रहते हैं और यू नो कि सबका टाइम मैच नहीं हो रहा है आपका, तो मतलब बहुत सारी दिक्कत आ सकती है कपल्स के बीच में, और विद अ सोलो इंडिविजुअल लिविंग अलोन. तो जस्ट स्टार्ट मील प्रेपिंग. अब आप बोलोगे कि अच्छा खाना फ्रीज करके खाना इज़ नॉट गुड, तो बाहर का खाना गुड है क्या? पैकेज फूड गुड है क्या? और कौन सी साइंस ने बताया है कि गुड नहीं होता? ऐसा अभी तक कुछ नहीं है. बहुत सारे रिसर्चेस हैं, सम सेज इट्स बैड, सम सेज इट्स नॉट बैड, बट मेजॉरिटी सेज इट्स फाइन. गो फॉर इट. तो आप मील प्रेप करो, प्लीज़ गो अहेड. सो प्लानिंग मेक्स थिंग्स बेटर. Yes, and one of the doable approaches is ये मैंने भी अब हमने अडॉप्ट कर लिया अपने घर में कि मेरे भाई ने चार्ट बना दिया है. मंडे ब्रेकफास्ट लंच डिनर इट्स रिटन, ट्यूसडे ब्रेकफास्ट लंच डिनर इट्स रिटन, the whole week plan it's written, it's posted on the family's WhatsApp group. and अब ये सवाल नहीं पूछना पड़ता कि खाने में क्या बनेगा. तो इट्स लाइक मम्मा विल बी लाइक यार जरा व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देखना, बताना क्या बनेगा. तो इट्स हाफ ऑफ थिंग इज सॉर्टेड नाउ.
एंड ये भाई ये वाली चीज़ भाई ने कर दी कि ठीक है आई प्लान इट आउट. एंड ये एक और चीज़ है कि अगर आज सीताफल बन रहा है या तोरी बन रही है जो कि मैं नहीं खाती, लाइक आउट लाउड आई एम सेइंग, वरना मेरा भाई बोलेगा कि तूने तोरी नहीं खाई, ही इज़ आफ्टर मी. तो तोरी नहीं खाती, और जब तोरी बनती है घर में तो एक सेकेंड सेट ऑफ वेजिटेबल बनती है या दाल बनता है. अ साइड वेजिटेबल. अगर आप स्पेसिफिकली वो चीज़ नहीं खाते हो तो उसके ऑल्टरनेटिव कुछ बना सकते हो कि बाकी घर वाले तोरी खा लेंगे और मैं दाल खा लूँगी, ऐसा वाला भी आप मामला कर सकते हो. सो कॉन्वर्सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से. बट आई हैव समथिंग इन माई माइंड. इतनी ग्लिटरी आईज, इतनी मैजिकल आईज है तेरी, और अभी तक कोई मैजिक नहीं आया. So I was waiting for that point. Yes, madam, this is the format of the show, and we will do it. And so are you ready for it? Like Born ready. Born ready. Wonderful. Let's do it. All right, it's magic time, everybody. Excited? Cool, that's nice. Representing your personality, मैंने कुछ words की list बनाई है. I've made list of about 100 words Nice. related to health and fitness, considering your personality, that every word of it almost represents you or your profession. You can see यहाँ पे I have a notepad, and you देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे list बनाए हुए हैं मैंने, like celebrities, shopping, and here we have health and fitness and vocabulary. तो मैं सारा पढ़वाऊँगी तो नहीं, but you can clearly see there's a lot of words related to health and fitness. Yes. And I want you to think of a number between 1 to 100, but give me a very random number and give me a very difficult number, probably on the higher side. मगर ऐसा कोई number नहीं जो सब सोचते हैं, like 10, 20, 30, the easier ones. Got it. And while you are thinking, I know this sounds little absurd, but what I'm trying to do is I will try to control your mind, and I will try to influence you to think of a particular number. Okay. Okay, this is what I'm doing from my end. And are you thinking of any number in your mind? Yes. Between 1 to 100, probably on the higher side, not a random easy number to judge. You're thinking of one number in your mind? Are you? Okay, it's going to be obviously a 2-digit number. Mm-hmm. Okay, I want you to say that number out loud, what that number is that you're thinking of. 59. 59. 9. Cool. You can see I have like this notepad, Yes. and I want you to take this in your hand and open the notes Okay. and open the health and fitness vocabulary, and now turn to the number The 59 is. 59. And what's written on that number? It says endurance, Mm-hmm. kinesthetic, agility, and mobility. Okay. It says, can you speak it like out loud? What does it say? Endurance, Mhm. kinesthetics, agility, and mobility. And you know what? Okay. I'm getting where I'm. Okay. Okay. What do you think? What this is? Okay. Shall I say it? Yeah. Okay. The first alphabet of every single word there, it's going to be my name. Endurance E, and agility. kinesthetics, K, agility, A, mobility, M. Is it? Yeah. Yeah, nice. This actually represents your name. And you know what? Itna hi nahi. Even before we started off with this podcast, I made a little prediction. I told you that I was trying to influence this number into your mind. Right now, do you have your phone? Yep. I want you to open your phone and open my Instagram. Okay? Yeah, please do that. Okay. Your page, Yes. your account. Yes. Which is Miss Travel Potter. And I want you to open my Instagram account. Have you? Now I am on your profile. And you are on my profile. Can you check my bio? Oh shit! It says Ekam will select endurance, kinesthetic, agility, and mobility. Oh, nice! I got very Yeah. That's my way of dedicating this episode to you. I think Thank every you. word of it represents you. And you've been a true superwoman that you are. तो मैं इसको हमेशा से ये बोलती आई हूँ, and I think you define that
आई हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. मुझे नहीं पता था ये कॉन्वर्सेशन इतनी नेचुरल, इतनी रॉ निकल के आएगी. बट बिफोर मी रैपिंग अप विद दिस पॉडकास्ट, आई वुड वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. हमारी जो पॉडकास्ट की थीम है वो है encoding human journeys, right? We are trying to encode your journey and take best juices out of it. So before wrapping up the podcast, if Ekampreet Kaur were to give me the best advice out of her journey in life, not just professional advice, in generally in your journey in life, what that advice would be? It's not actually one. I would like to say two. Okay. First, please be very patient. Okay. Very patient. Give yourself time. If you are about to start the journey and you love yourself, please be very patient. Good things take time. You know, the flower will take time to blossom. Okay. Secondly, please work on your strength, stamina, and flexibility. So SSF. Okay. Strength, stamina, and flexibility. Motto of your life. Everything will be sorted. You'll be able to play with your kids. You'll be able to lift yourself up. You'll be able to lift heavy weights. Everything will be sorted. Wonderful. That's it. Can I add a little one more point of like हमने ना इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें कर ली अराउंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. एंड वन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एज अ जनरल दैट आई थिंक वी मिस्ड ऑन टू, एंड वो भी मेरी RC में आता है, इज़ लाइक दैट यू रियली नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद ऑसम पीपल. Not great, not good, awesome people. The environment that you live in, irrespective of all the things that we discussed. मतलब हमने जितनी भी बातें यहाँ पे डिस्कस की कि हम राइट न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मसल बिल्ड कर रहे हैं, एवरीथिंग वी डूइंग राइट. एक फैक्टर जो हम मिस आउट कर जाते हैं इज़ दैट आर वी सराउंडेड बाय ऑसम पीपल. एंड बाय दैट आई मीन कि अगर हम ये सब कर भी रहे होंगे, we are doing everything right, उसके बावजूद भी if we have wrong people in our surroundings, they suck your energy. Yes. And it really matters at the end of the day that you're doing everything possible on your end and still not growing and still not happy. And environment is one of the factors जो बहुत neglected है, जो underrated है I would say. And we will definitely come up with a sequel episode, probably more on health and more detailed information. And I really hope you like this. And I would like to add that thanks to you for making me comfortable. That's my job. Yes, इतना possible नहीं है naturally इतना कुछ बाहर निकल के information आना. But yes, all thanks to you. Yeah, love you man. All right everybody, अगर आप ये conversation यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. And you know what, इस conversation से my biggest takeaway was ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा दोस्तों. And you know what, सिर्फ conversation नहीं, मेरी खुद की ज़िंदगी का पिछले 4-5 सालों की इस जर्नी का यही टेक अवे रहा है कि ज़िंदगी नहीं मिलेगी. एंड इस पॉइंट पे आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी. मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं कि आप हो ना अपनी लाइफ में नंबर 1 हो, और इसके आगे आप जितनी भी डिजिट्स लगा लो, आपका करियर, आपका गोल्स, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ पार्टनर, आपके ड्रीम्स, जितने भी ज़ीरोज़ लगा लो, अगर जब 1 हट जाएगा ना तो किसी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो मेरा बिगेस्ट टेक अवे यही रहा है कि हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर इस दुनिया में कोई है और कुछ है तो वो हमारी हेल्थ है. और इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैंने कोशिश की है कि इन सिंपलेस्ट वे पॉसिबल मैं आपके समक्ष इस हेल्थ की इम्पोर्टेंस को ला कर रख सकूं. एंड यू नो व्हाट, जिस एज में हम बैठे हैं, जिस एज में हमारे पेरेंट्स हैं और वो जिन जिन डिजीज़ से गुजर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उस सेम एज में हमारी जनरेशन या आने वाली जनरेशन उन सेम डिजीज़, उन कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ गुजरे. तो मैं चाहती हूँ कि आप ये कॉन्वर्सेशन हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसकी हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है. And please share it with your friends, your family, your relatives, and all those whom you value. And please tell me in the comment section below कि आपका biggest takeaway इस conversation से क्या रहा. मैं ज़रूर जानना चाहूँगी और पढ़ना चाहूँगी. And in the end, I would want to say thank you so very much for supporting Hocus Pocus with Anchal. And please subscribe to our new channel, Hocus Pocus Shorts. And I really hope you liked this conversation. If you did, please make sure you like, you share, and you comment and subscribe to our channel.
And I'll see you again with another beautiful podcast, an entertaining one, on every Thursday, 7 p.m.